दैशिक शास्त्र चतुर्थ अध्याय विराट द्वितीय आनिक वर्णाश्रम विभाग। पहले आनिक में यह दर्शाया गया कि प्रत्येक राज्य समाज की विराट की अवस्था का रूपांतर मात्र होता है, अर्थात समाज में जैसी विराट की अवस्था होती है वैसा उसमें राज्य होता है। विराट की उत्तमावस्था में उत्तम राज्य, मध्यमावस्था में मध्यम राज्य और अधमावस्था में अधम राज्य होता है। अतः इस आनिक में मीमांसा इस बात की है कि विराट की उत्तमावस्था बनाए रखने के लिए समाज कैसा होना चाहिए। हमारे कैसा होना चाहिए आया। हाँ। समाज कैसी होनी चाहिए ऐसा हमें चाहता था ना पहले। हाँ, ऐसा ही है। मैंने बोल दिया कैसा होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि कैसी वो हो सकता है वहाँ पहाड़ी भाषा में या उसको बोलते हैं। हाँ। सर्वत्र उन्होंने कैसी लिखा था। हमारे आचार्य हस्तक्षेप के स्थान पर सर्वत्र हस्ताक्षेप लिखा था। जी था। मैं तो एक बात पूछ रहा था, आपने इसको कितनी बार पढ़ा? बहुत बार तो नहीं पढ़ा है। फिर भी कितनी बार? 2-3 बार पढ़ा। 2-3 बार पढ़ा। आपको स्मरण है सब कुछ? स्मरण कम है, समझ भी जल्दी आया है। स्मरण शक्ति मेरी बहुत कम है। मैं वैसे के वैसे पुनः नहीं ये कर सकती। समझ सकती है। समझ सकती है। अब मेरा भी था जैसे एज इट इज रटना जो होता है वो पहले तो ठीक ठाक था, लेकिन पिछले 8-10 वर्षों समझ शक्ति बढ़ी और यदि कोई विषय बता देगा तो उसे उस विषय को मैं बता दूंगा, लेकिन एज इट इज कहीं वो नहीं हो पाता। वो मुझे लग रहा है एक आयु के बाद होता भी नहीं। आयु के अनुसार ही होता है। इसलिए बाल अवस्था में स्मरण शक्ति भी बहुत होती है, इसलिए कंठस्थीकरण का आधार लिया जाता है और जल्दी याद हो जाता है। और हमारे यहाँ इसीलिए याद होना सरल हो, इसलिए सब श्लोकों में छंदों में लिखा गया। छंद जल्दी याद हो जाते हैं। नहीं तो यदि गद्य में होता तो कभी नहीं हो पाता, याद नहीं होता। तो सूत्रों में, श्लोकों में। और ये हमारी देव भाषा की विशेषता कोई समझने नहीं चाहता है। या हमारी अन्य भाषाओं की विशेषता भी समझना नहीं चाहता है कि इस कारण से इसे ऐसे लिखा गया। कंठस्थीकरण शीघ्र हो, कंठस्थीकरण इसलिए गागर में सागर हो जाए। मुझे तो मैंने कैसे चाणक्य में वो गुरुकुल है, उसमें एक अग्रपाठी ही बाकी सभी छात्रों को शब्द ही दोहरवा रहा है। मैंने समझो समावर्तन अनुशासन में वेदमनुच्चाचार्यों देवासिनमनुशास्ति सत्यम वद धर्मं चरा, तो इसमें जो कठिन शब्द आते हैं सारे एक एक शब्द का अभ्यास करवा रहे हैं। आदेशः तो वे 2 बार बोलते हैं, आदेशः। उपदेशः ऐसे स्पष्ट शुद्ध उच्चारण, इसी का अभ्यास हो रहा है। फिर वाक्य बनेंगे उसके, तो कभी अशुद्ध उच्चारण नहीं होगा उसका। इतना भाषा का अभ्यास किया जाता है। तो अभी पहले हम पढ़ते थे तो प्रथमा द्वितीया मैंने पहली दूसरी में ऐसा अभ्यास ही तो होता था। रोज पढ़े बोलो, कंठस्थ तो हो गए हैं तो भी रोज बोलो। गीतों का अभ्यास करो, खेल अभ्यास ही होता है। कंचे रोज खेलते हैं, वो निशानेबाजी का अभ्यास ही हो रहा है। अभ्यास ही तो है। ये तो है, मैंने बहुत खेले हैं कंचे। हाँ। तो ये अभ्यास जो है मूलभूत क्षमताओं का, ये बहुत काम में आता है। फिर वाक्य हमारा एक भाषा में एक बहुत ही व्याकरण में बहुत महत्वपूर्ण आता था, अब कहीं दिखाई नहीं देता। उसको कहते थे पदच्छेद, माने संधि समास अलंकार ये सब होता है ना, ऐसे पदच्छेद होता है। जैसे मैं
चांदी के प्याले में गरम केसर युक्त दूध पी रही हूँ। तो मैं, उसकी व्याकरण की प्रॉपर्टी क्या है? मैं सर्वनाम, प्रथम पुरुष, एक वचन, ऐसे उसकी व्याकरण की प्रॉपर्टी। दूध, द्रव्यवाचक नाम, पुल्लिंग, अभी एक वचन, द्रव्यवाचक तो हमेशा एक वचन ही होगा। तो वचन, लिंग, ये विभक्ति, फिर उसकी विभक्ति, कर्म विभक्ति, मैं, कर्ता विभक्ति, ऐसे जितने भी व्याकरण के आयाम है वो सारे एक एक शब्द के साथ विवरण करना। तो उससे भाषा बहुत शुद्ध होती थी, रचना बहुत ही निर्दोष होती थी। तो अब ये अभ्यास नहीं है। अब गृहपाठ क्या है? अभ्यास के लिए 10 वाक्य पदच्छेद के लिए दिए, तो आपका अभ्यास होता है। पहले समझ लिया कि सर्वनाम क्या है, नाम क्या है, कितने प्रकार के नाम है, तो विशेष नाम क्या है, कॉमन नाम क्या है, ये सब समझ लिया। पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, ये सब वचन क्या है, ये सब स्वतंत्र समझ लिया। हम एक वाक्य में तो सर्व प्रकार के पद होंगे, तो उसको जानो। अभी तो कुछ नहीं है, तो भाषा की तो इतनी दुर्दशा हो गई है। और जब तक भाषा प्रभुत्व नहीं है, तब तक आप विचारों को अभिव्यक्त कर ही नहीं सकते स्पष्ट पद्धति से। तो भाषा तो चाहिए, भाषा शुद्ध भी चाहिए, भाषा प्रभुत्व भी चाहिए, समृद्ध भाषा चाहिए। वो तो मुख्य बात है आपके पास। ये जैसे पैर नहीं तो ओलंपिक्स में कैसे जीतने वाले हैं? पैर ही नहीं है तो फिर पैरा ओलंपिक में जाना पड़ेगा, ओलंपिक में तो नहीं जाएंगे। वो तो एक ऐसा अपीजमेंट वाला और ऐसे दया भाव वाला और ऐसा ही कर दिया। अधिलवन में आप देखेंगे कि ऐसे निर्मम है, ऐसे अधिकार नहीं देना, अपीजमेंट बिल्कुल नहीं करना। उनको स्थिति का स्वीकार करने दो ना। क्यों दया बताते हैं? दया से कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता, दया दिखाने से। कभी परीक्षा में ठोट है तो नंबर अंक नहीं मिलेंगे, तो उसको अंक बढ़ाकर अपीजमेंट क्यों करना उसका? कि चलो सरल प्रश्न पत्र आएगा तो ठोट विद्यार्थी को भी सहयोग से सही उत्तर हो जाएगा, कुछ न कुछ अंक तो मिल ही जाएंगे, तो वो खुश होगा। नहीं तो अभी तो जैसे उसका मन टूट जाएगा, उसमें कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, फिर वो निराश हो जाएगा, फिर आत्मघाती बन जाएगा, गुमसुम बन जाएगा। ऐसा कर के उसकी तो मानसिक शक्ति बहुत कम कर रहे हैं। हाँ, उसको स्वीकार करने की शक्ति निर्माण करो। ठीक है, तुमको गणित नहीं आती है तो स्वीकार कर लो, नहीं आती है। दुनिया में बहुत दूसरी बातें हैं जो अच्छी आती हैं, आ सकती है। तो प्रत्यक्ष माने परिस्थिति का स्वीकार करना सिखाने के स्थान पर ऐसी इसको छद्म दया भाव बोलते हैं। किसी के ऊपर ऐसी दया करने से उसकी उन्नति तो नहीं होती। ये कहते तो हैं तई कि देखो पुरस्कार मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, वो भी छद्म अभिव्यक्ति है। छद्म है, छद्म। अभी ये बाहर बोल देंगे तो शोभायमान नहीं होगा, बोल ही नहीं सकते। चलो, हमारे आचार्यों के मतानुसार उक्त बात के लिए समाज में धर्म समष्टिगत होना चाहिए, किंतु धर्म की व्यवस्था है ये वर्णाश्रम। धर्म समष्टिगत होने के लिए, किंतु धर्म है क्या?
दैशिक शास्त्रानुसार मनुष्य के परस्पर प्रत्यर्थी सहज गुणों की साम्यावस्था की धारणा, अर्थात मनुष्य में स्वभाव से अथवा सन्निकर्षों के कारण जो अनेक प्रतिद्वंद्वी गुण हो जाते हैं, उनका साम्य बनाए रखना धर्म कहा जाता है। धर्म की परिभाषा को समझने के लिए स्मरण रखना चाहिए कि एक, भगवती प्रकृति ने, देखिए यहाँ तक इन्होंने हमेशा प्रकृति को ऐसे नहीं बोला, भगवती बोला, भगवान का रूप बोला, भगवती प्रकृति ने मनुष्यों को एक और तो सामाजिक जीव बनाया है, जिससे उनमें साम्य की अतीव आवश्यकता होती है, क्योंकि सामाजिक उसे ही कहेंगे जिसमें अपने ही लोगों के साथ आसपास के लोगों से साम्य है। दूसरी ओर उनको अहंकार की मात्रा इतनी अधिक दे रखी है कि वे अपने अत्यल्प लाभ के लिए एक दूसरे की महाहानि करने को सन्नद्ध रहते हैं, इसीलिए धर्म की आवश्यकता पड़ती है। एक और मनुष्यों की आधिजीविक प्रवृत्ति मनुष्य समाज को बहुत बढ़ने देना नहीं चाहती, और दूसरी ओर उनकी आधिचित्तिक प्रवृत्ति सहानुभूति के रूप में उसकी वृद्धि करना चाहती है। एक और विवेक मनुष्य को महत्व के सोपान में रखना चाहता है, दूसरी ओर तृष्णा उसको नीचता के खड्डे में ढकेल रही है। एक और बुद्धि मनुष्य को आंतरिक सुख की ओर खींच रही है, दूसरी ओर इंद्रियां उसे बाह्य सुख की ओर खींच ले जा रही है। एक और चित्ती शक्ति मनुष्य को देवत्व की ओर ले जा रही है, दूसरी ओर विषय वासना उसको पशुत्व की ओर खींच रही है। एक और मनुष्य त्रिगुणातीत पुरुष की ओर जाना चाहता है, दूसरी ओर त्रिगुणात्मक प्रकृति उसको अपनी ओर खींचती है। दीर्घकालीन प्रतिद्वंदी सन्निकर्षों के कारण मनुष्य स्वभाव में ऐसे अनेक और वैपर्य उत्पन्न हो जाते हैं। मनुष्य के उक्त प्रत्यर्थी गुणों में एक के न्यून और दूसरे के अधिक होने से उसकी अवस्था अप्राकृतिक हो जाती है। मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था बनाए रखने के लिए उक्त प्रत्यर्थी गुणों की साम्यावस्था की धारणा की अत्यंत आवश्यकता होती है। दैशिक शास्त्रानुसार यही धारणा धर्म कही जाती है। उक्त प्रत्यर्थी गुणों का वैषम्य जब समष्टिगत होता है तो समाज में लोगों में अर्थ वैपर्य हो जाता है, अतः यह निस्सहाय होकर परभोग्य हो जाती है, अथवा उसमें ऐसा राग द्वेष भर जाता है जिसके कारण उसमें सुख शांति संतोष दुर्लभ हो जाते हैं। अतः धर्म को समष्टिगत करना अर्थात समाज में उक्त प्रत्यर्थी गुणों की साम्यावस्था बनाए रखना दैशिक शास्त्र की परानिष्पत्ति समझी जाती है। यानी दैशिक शास्त्र है ही इसके लिए। दैशिक शास्त्र की इस परानिष्पत्ति के लिए समाज में श्रेष्ठ बुद्धि का, उत्कट पौरुष का, पर्याप्त अर्थ का, यथेष्ट अवकाश का संयोग होना चाहिए। समाज में इन चार बातों में से कम होने और उसमें साधारण कोटि के होने से उक्त प्रत्यर्थी गुणों की साम्यावस्था की धारणा नहीं हो सकती। श्रेष्ठ बुद्धि का, उत्कट पौरुष का, पर्याप्त अर्थ का, यथेष्ट अवकाश का संयोग, चार वर्ण आ गए। संयोग करने के लिए समाज में पर्याप्त संख्यक चार प्रकार के प्रवीण मनुष्य चाहिए। एक वे जो समाज में श्रेष्ठ बुद्धि को बनाए रखें, दूसरे वे जो समाज में उत्कट पौरुष का योगक्षेम किया करें, तीसरे वे जो समाज में अर्थ का पर्याप्त उपार्जन और वितरण किया करें, चौथे वे जो समाज को बड़ी बड़ी बातों को विचारने और करने के लिए यथेष्ट अवकाश दिया करें, यानी ये काम करें बाकी। किंतु ऐसे प्रवीण मनुष्य बिना अप्रतिकूल दाय संस्कारों के, बिना आजन्म अनुकूल सन्निकर्षों में अनुकूल शिक्षा पाए और बिना अनुकूल आधार और प्रेरणा के उत्पन्न नहीं हो सकते। तो दाय संस्कार यानी गर्भ संस्कार और प्रारब्ध है, अधिजन्म, और आजन्म के अनुकूल सन्निकर्षों की अनुकूल शिक्षा तो अध्यापन पाए बिना। किसी समाज में ऐसे प्रवीणों की पर्याप्त संख्या होना और भी कठिन होता है। इसी कठिनता के कारण आचार्य प्लेटो और उनके सुयोग्य शिक्षक को अपने दैशिक सिद्धांत असाध्य जान पड़े, किंतु हमारे आचार्यों ने इस कठिनता को वर्णाश्रम धर्म से सुलझाकर उक्त परानिष्पत्ति को अत्यंत सरल और सुकर कर दिया। तो वर्णाश्रम धर्म इस जटिलता को सरल बनाता है। कितनी सुंदर व्यवस्था है
सुविचारित एकदम, और आज इसी में घुन लग गई है। इस धर्म के अनुसार गुण कर्म विभागानुसार हमारे समाज के 4 विभाग किए गए हैं। जैसे हमारी लिखा है ताई, एक एक विभाग को एक एक काम दिया गया है। किसी को बुद्धि संबंधी, किसी को पौरुष संबंधी, किसी को अर्थ संबंधी, किसी को अवकाश संबंधी। प्रत्येक विभाग को अपने काम में प्रवीण बनाने के लिए आदि जननिक और आध्यात्मिक शास्त्र काम में लाए गए हैं। ये 4 विभाग 4 वर्ण के नाम से कहे गए हैं। तो ये तो एक तरह से हमारे जैसे जितने भी शास्त्र ग्रंथ हैं उनमें जब किसी चीज़ को आगे वर्णित करना होता है तो शुरुआत से ही उसकी प्रस्तावना बनना शुरू हो जाती है किसी अन्य विषय में। तो उसी तरह से इन्होंने इस शास्त्र को रखा है। विद्या द्वारा श्रेष्ठ बुद्धि का योगक्षेम समाज और समाज की स्वाभाविक स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला वर्ण ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है। बलवीर देखो, स्वाभाविक स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला ब्राह्मण वर्ण, और बुद्धि प्रधान, बुद्धि जिसमें प्रमुख है, श्रेष्ठ बुद्धि का योगक्षेम। बलवीर्य द्वारा समाज में पौरुष बनाए रखने वाला और समाज की शासनिक स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला वर्ण क्षत्रिय वर्ण है। अर्थ द्वारा समाज में श्री समृद्धि को बनाए रखने वाला और समाज की आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला वर्ण वैश्य वर्ण है। और शारीरिक श्रम और सेवा द्वारा समाज को यथेष्ट अवकाश देने वाला और समाज की अवकाशिक स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला वर्ण शूद्र वर्ण है। तो ये तो पूर्व की जो स्वतंत्रताएं हैं 4, वो 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण उसकी रक्षा करते हैं, उस स्वतंत्रता की। अवकाशिक स्वतंत्रता। जिन गुण कर्मों के अनुसार म्लेच्छ आदि जातियों में आर्य जाति अलग समझी गई है, जिनके अनुसार आर्य जाति में वर्ण विभाग किया गया है, वे स्वातंत्र्य प्रेम और स्वातंत्र्य दान है। क्योंकि हमारे यहाँ दूसरे को भी स्वतंत्रता दी जाती है और किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं किया। म्लेच्छ में और आर्य में यही अंतर है। म्लेच्छ स्वयं तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, दूसरों को नहीं रहने देना चाहते। आर्य स्वयं तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी को परतंत्र नहीं बनाना चाहते। इसीलिए कहा ना, भारत जीतता है तो विश्व जीतता है, कोई हारता नहीं। अर्थात अनार्यों की अपेक्षा आर्यों में अधिक और वास्तविक स्वातंत्र्य प्रेम और स्वातंत्र्य दान होता है। शूद्रों की अपेक्षा वैश्यों में, वैश्यों की अपेक्षा क्षत्रियों में, क्षत्रियों की अपेक्षा ब्राह्मणों में अधिक और वास्तविक स्वतंत्रता प्रेम और स्वतंत्र दान होता है। अब ये बोल देंगे तो बहुत ही गड़बड़ा जाएगा। बोल ही नहीं सकते। तो इसको कैसे समझाएंगे ताई कि इनमें अधिक और वास्तविक स्वतंत्रता प्रेम होता है? मेरे हिसाब से ब्राह्मण वर्ण बलवान होता जाएगा, माने ब्राह्मण वर्ण की प्रतिष्ठा होती जाएगी, माने लोग ब्राह्मण होने के लिए तत्पर, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो फिर ब्राह्मण बाकी सब लोगों को ये समझा सकेंगे, क्योंकि उनके पास स्वाभाविक स्वतंत्रता है और बुद्धि है। तो बुद्धि की श्रेष्ठता, तो बुद्धि संपादन करो, बुद्धि को शुद्ध बनाओ, बुद्धि से काम लो, बुद्धि के अनुसार व्यवहार करो, बुद्धि और फिर स्वाभाविक स्वतंत्रता के लिए आप कितनी माने वैभव नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पैसा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मान सम्मान नहीं मिला तो कोई बात नहीं, प्रतिष्ठा नहीं मिली तो कोई बात नहीं। यही तो सब कलियुग के तप हैं कि आपकी कोई आलोचना करता है सही बात के लिए भी तो सुन लो, रिएक्ट न करो, ये भी तो तप है। ये अगर ब्राह्मण वर्ण ठीक हो गया तो शेष वर्णों को वह बहुत जल्दी ठीक कर सकता है।
और समाज में ऐसे ब्राह्मणों की संख्या तो सीमित ही रहेगी, ब्राह्मण बनने की क्षमता भी सीमित ही रहेगी। परंतु जितना ब्राह्मण वर्ण अपने आप को ठीक करता है और श्रेष्ठ बनाता है, उतना उसका प्रभाव बढ़ेगा। क्योंकि स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मणों के प्रति समाज का आदर और श्रद्धा अधिक रहेंगे। आज भी ब्राह्मण कहा तो अनेक लोगों के मन में आदर होता है। हमारे ज्ञानम में एक वनवासी समाज की 2 लड़कियों को लाकर रखा था। तो एक बार वो कहने लगी, वो रजस्वला थी, तो कहने लगी आज मैं खाना बना सकती हूँ। क्यों? विपुल भाई जनेऊ पहनते हैं ना, तो भ्रष्ट हो जाएंगे। पानी को छुआ, रसोई में गए तो ब्राह्मण के प्रति इतना आदर अभी भी है। अब ब्राह्मण को जनेऊ की कुछ पड़ी नहीं है। हाँ, समस्या ये है। हाँ, इसलिए समाज के पतन के लिए यदि कोड़े पड़ने चाहिए तो ब्राह्मणों को ही पड़ने चाहिए। ब्राह्मणों ने सब भ्रष्ट कर दिया। सबसे पहले ब्रिटिशों की सेवा में कौन गए? ब्राह्मण गए। सबसे पहले प्रोफेसर गए। सभी आज शूद्रों के, वैश्यों के सारे व्यवसाय ब्राह्मणों ने छीन लिए। बुद्धि है तो व्यवसाय सारे छीन लिए, और उनको ब्राह्मणत्व नहीं आने दिया। वे ब्राह्मण नहीं हो गए। शूद्र और वैश्य ब्राह्मण नहीं हुए, ब्राह्मण वैश्य और शूद्र हो गए। और तो भी हम ब्राह्मण करके झंडा तो ऊपर रखना है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा था कि आप सारे काम भी करेंगे। हाँ, ये भी करेंगे, ये अपना नहीं करेंगे और दूसरों का ले लेंगे और फिर भी श्रेष्ठता करेंगे। नौकरी करने लगे ब्राह्मण ही तो नौकरी करने लगे। न्यायाधीश ब्राह्मण बनेंगे, प्रोफेसर ब्राह्मण बनेंगे, मैनेजर ब्राह्मण बनेंगे, मंत्री ब्राह्मण बनेंगे। तो अपने वर्ण का संस्कार भी छोड़ दिया, कर्तव्य भी छोड़ दिया, और चूंकि श्रेष्ठ थे बुद्धि में तो बाकी लोगों का ले लिया, तो सब पंगु बन गए। इसलिए ब्राह्मणत्व यदि आता है, ऐसे लोग यदि बढ़ते हैं तो फिर उस समाज को मार्गदर्शन करेगा। और ऋषि ब्राह्मण के अलावा कौन बन सकता है? तपश्चर्या और कौन कर सकता है? वो जन्म से शूद्र है तो भी कर्म से ब्राह्मण बन सकता है। जन्मजात यदि ब्राह्मण नहीं है तो तप से ब्राह्मण बन सकता है। ऐसा तो उपनिषद में भी आता है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ, विश्वामित्र को बहुत ही ईर्ष्या थी वशिष्ठ की, क्योंकि वशिष्ठ को ब्रह्मर्षि कहा जाता था और ये तो ब्राह्मण नहीं थे, तो राजर्षि कहा जाता था विश्वामित्र को। तो उनको लगता था कि मैं भी ब्राह्मण बनूं, तो कैसे हो सकता है? तो उनके लिए कहा कि ब्राह्मणत्व या ये जो होता है वर्ण होता है वो 3 कारणों से होता है। ब्राह्मणत्व 3 कारणों से होता है, तप, ज्ञान और योनि, माने जन्म, 3 कारणों से होता है। अब विश्वामित्र के पास ज्ञान तो है, तप भी है, परंतु योनि नहीं है। वो क्षत्रिय माता पिता के संतान हैं। तो फिर उपाय क्या है? तप करो। तप करोगे तो आपकी योनि भी बदल सकती है, माने योनि जो संस्कार भी बदल सकते हैं। तो तप किया तो तीसरी पीढ़ी में वो ब्राह्मण बन गए, और तप किया तो दूसरी पीढ़ी में बन गए, और तप किया तो स्वयं भी ब्राह्मण बन गए। ये
ये पूरी संस्कार जो प्रक्रिया है, तप माने कि आप योनि जो संस्कार माने वंश परंपरा के संस्कारों को क्षत्रिय में से ब्राह्मण कैसे बना सकते हैं। तो भारत में किसी के लिए कोई भी निषिद्ध नहीं है। बस आपको तप निषेध अधिक कैसे करना भी, पड़ेगा। उसके लिए जो करना पड़े वो करो। अरे परीक्षा में उत्तीर्ण होना सबके लिए अलाउड है। अब अध्ययन करो और उत्तीर्ण हो जाओ तो आप बन जाओगे। इतना इसमें भी है कि आपको वर्ण बदलना है तो तप करो तो आपका वर्ण भी बदल जाएगा। इसलिए उपनिषद का कौन कहता है, तद्धि तपस तद्धि तपस तद्धि तपः। इसलिए तप ही श्रेष्ठ मार्ग है, तप ही श्रेष्ठ मार्ग है श्रेष्ठ बनने के लिए। इसलिए ऋषि, कोई भी शूद्र कुल में जन्मा भी ऋषि तो बन सकता है। कहीं कोई निषेध तो किया नहीं, किसी ने निषेध नहीं किया। पहले आप वैसे बनो, योग्य बनो तो सब बन जाओगे। ऋषि बनने के लिए योग्यता ही चाहिए ना। ब्राह्मण भी ऋषि नहीं बनेगा यदि तप नहीं किया तो। हाँ, शूद्र को ज़्यादा तप करना पड़ेगा क्योंकि उसका सन्निकर्ष वैसा नहीं है, उसके योनि जो संस्कार वैसे नहीं है, इसलिए उसको ज़्यादा तप करना पड़ेगा। तो वो तो ठीक ही है ना। किसी में कम बुद्धि है तो उसको कोचिंग करनी पड़ेगी, किसी में एकदम तेजस्वी बुद्धि है तो एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सब समान ही एक ही बार पढ़ेंगे और सबके समान अंक आने चाहिए, ये तो निर्बुद्ध की बात है। ऐसे यदि आज ब्राह्मण बनो, इसका आवाहन करना चाहिए। ब्राह्मण बनो, अगर ऐसा आवाहन किया तो संकट में पड़ जाएंगे। वो भी अब्राह्मिक हो जाएगा। तो अब्राह्मिक जो ब्राह्मणों को बनाए, रहित बनाए एक ये भी कह सकते हैं। कह सकते हैं, लेकिन वो अंग्रेजी भाषा है। हाँ, वो अंग्रेजी और भाषा है। ये संस्कृत भाषा है। तभी तो ये जो है ब्राह्मणों में अधिक और वास्तविक स्वतंत्रता, प्रेम और स्वतंत्र दान होता है। हम देशिकाचार्य बद्री साहेब ठुलगरिया जी को यदि सीधा पढ़ाने लगे तो वो हमें मारने के लिए दौड़ेंगे कि क्या कर रहे हो। तो पहले हमें इसकी प्रतिष्ठा विद्वानों में करनी है और विद्वान फिर आमजन में करें और फिर स्वीकार्यता हो, तो यही सही रहता है। यही है। तो हम सीधा आमजन में लेके जाएंगे, आमजन को समझ ही नहीं आएगी। समझ, इसलिए वो कठिन तो कोई विषय थोड़ी कठिन या सरल होता है। बुद्धि कम है तो सब कुछ कठिन लगता है। बुद्धि तेजस्वी है तो सब कुछ सरल लगता है। इसीलिए परिवार में भी स्थिति होती है, एक आध को समझ आता है फिर बाकी को नहीं आता है। नहीं आता है। इसलिए बाकी को अनुसरण करना सिखाओ, आप उसका अनुसरण करो, उसको हृदय में प्रतिष्ठित कर लो तत्व को। इसलिए वर्णानाम ब्राह्मणो श्रेष्ठ, ऐसा कहा है कि चातुर्वर्ण में श्रेष्ठ तो ब्राह्मण है, क्योंकि वो बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। बुद्धि, तप, शुद्ध आचार, इसके कारण से है। तो अब उसको बाहर का खाना अलाउड नहीं है कि आप भूखे हो गए तो क्या हो गया। शूद्र को कहीं पर भी खाने का अधिकार है, ब्राह्मण को नहीं है, तो मत खाओ, फिर उपवास करो। लेकिन वो भी नहीं करना है, नहीं, वो तो ज़रा प्रैक्टिकल बनना चाहिए। अभी बाहर का नहीं खाएंगे तो घर से कितना ले लेकर चलेंगे, कितना झमेला हो जाता है। पहले तो खाने के बर्तन तक ब्राह्मण साथ लेके जाते थे, साथ लेकर जाते थे और अपने बर्तन स्वयं धोकर के फिर रख लेते थे। तो
तो इसके पीछे नियम तो है शुद्धि का, शुद्ध होना चाहिए, आहार विहार शुद्ध होना चाहिए। मेरा भी तय मन करता है कि थाली कटोरी तो मैं लेके चलूँ अपनी। करना चाहिए तय। कर सकते हैं। एक तय वो उनका। जो जरा शाह बोल रहे थे ना विपुल भाई, वो तो अपनी थाली कटोरी साथ में ही रखते थे। और जो नारायण मूर्ति जी की धर्मपत्नी है श्रीमती सुधा मूर्ति जी, वो अपने बर्तन साथ रखती हैं। अच्छा। तो बीच में कई दिन एक बार उनकी आलोचना भी हुई कि ये कैसे है क्या है। तो आलोचना का तो कोई विषय ही नहीं था, कोई अपना शुद्धिकरण रखता है तो रख ही सकता है। हाँ, लेकिन अभी विषय बन जाएगा। दूसरों को हीन समझते हैं क्या, व्यवस्था करने वालों को कितना बुरा लगता है, ऐसा बोलेंगे। तो ये भी आहार तप का एक अंश है। मुझे क्या करना चाहिए था? मैंने शुद्धि तप का एक अंश है, तपसा शुद्धि है, तप से सब शुद्ध होता है। तो जो शुद्धि हमको आचार विचार में रखनी चाहिए वो तो रखनी ही चाहिए ना। आप तप के ऊपर इतना क्यों ये कर रहे हैं? तप के अनुकूल तो बनो, नहीं तो तप भी नहीं होगा। हाँ, शुद्धि नहीं होगी तो तप भी नहीं होगी तो तप भी नहीं होगा, और तप नहीं करेंगे तो अधिक शुद्धि नहीं होगी। तो शुद्धि के लिए कुछ तो संयम करना होता है। सब कुछ सुविधा के अनुसार तो नहीं होता। सुविधाएं तो मन का विषय है। अब मन दुर्बल होता जाएगा तो सुविधा भोगी होते जाएंगे, शुद्धि नहीं रख पाएंगे। इसलिए ब्राह्मणों के लिए आचार के बहुत कठोर नियम होते थे। वो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। तो उन्होंने अपने ऊपर जो निर्बंध थे वो छोड़ दिए सारे। वो ज्ञान बुद्धि है और ज्ञान है तो वो बेच नहीं सकता, वो वैश्य नहीं है, बेच नहीं सकता। ये निर्बंध उसने छोड़ दिया। क्यों नहीं बेच सकते? क्या भूखों मरेंगे अब क्या? तो ताई हमारे जैसे पंडित जी भी कहते फिर हम अपना घर कैसे चलाएंगे बताओ? हाँ, हम अपना घर कैसे चलाएंगे? घर चलता है। वेद काल से सभी ब्राह्मणों के घर चलते थे, आदर सत्कार से चलते थे, श्रद्धा से चलते थे। कोई ब्राह्मण कभी भूखों नहीं मरा। असंस्कृत समाज में ही ब्राह्मण भूखों मरता है। और ब्राह्मण का दायित्व भी है कि सुसंस्कृत बनाना सुसंस्कृत समाज को। बनाओ समाज को, इतना तो समाज के लिए करो तो ही ब्राह्मण हो ना। यदि यही समाज आपको भूखा रखता है तो रहो। आपने ऐसा कैसा समाज बनाया कि आपको भूखों रखे? इसका अर्थ है कि आपके तप का, आपकी विद्या का, आपके ज्ञान का, आपकी शुद्धि का किसी को कुछ महत्व ही नहीं है, महत्व ही नहीं लगता है। अरे तुम तप करते हो, मरो जाओ, रहो भूखा। लेकिन ऐसा आज भी समाज नहीं करता था नहीं समाज करता। के अंदर। जरा थोड़ा सा आप में देखा तो तुरंत आपके लिए बहुत करता है। लेकिन ब्राह्मणों को ही समाज पर विश्वास नहीं रहा, और दूसरी ओर संयम और निषेध का पालन करने का ये नहीं रहा, धैर्य नहीं रहा। धैर्य है ही नहीं। छोटी सी आयु में अभी क्या है, अल्पायु में ना बहुत अर्जित करना है, बस भाग दौड़, इधर इनका भी करा दिया, उनका भी करा दिया। ऐसा है। अभी तो क्या है कि जो ठीक ठाक गुरुकुल से निकले हुए हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, सुबह से रात्रि तक दौड़ते रहते हैं। आज बुलंदशहर में करा दिया, कल बरेली में करा दिया, फिर मुरादाबाद आ गए, फिर संभल में करा दिया, फिर अलीगढ़ चले गए, फिर मथुरा चले गए, फिर नोएडा में करा दिया, फिर वापस आ गए। भाग रहे हैं अर्थार्जन के पीछे। भाग रहे हैं। और करना क्या है कि भाई हमारा भी परिवार है भाई, तो परिवार का पालन समाज करेगा। मैंने हीन होते गए, अपने आप नीचे गिरते जा रहे हैं। हमारा भी परिवार है, तो आपका परिवार आपका है ना। परिवार तो आपका व्रत है, वो परिवार का व्रत है। अर्थ के लिए भागदौड़ तो वैश्य करेगा ना, वैश्य करेगा। और फिर भी दान करेगा तो वैश्य ही करेगा। जो आय के अनुरूप दान नहीं करता वो तो वैश्य भी सही नहीं है।
अभी तो प्रबंध समितियों के अधीनस्थ होकर काम करते हैं सब, और प्रबंध समिति जो डांट लगाए से कुछ भी के उसे स्वीकार करते हैं। बस इसलिए ऐसी छद्म गुलामी और स्वतंत्रता है। बॉस इज नेवर रॉन्ग। ये क्या है, मुंह पर कभी विरोध करना ही नहीं, और फिर पीछे बॉस इज नेवर राइट, पीछे से बुराई करना। चलो, विषय भोगों के लिए स्वतंत्रता को प्राप्त करना म्लेच्छ गुण और दूसरों की स्वतंत्रता का हरण करना म्लेच्छ कर्म कहा जाता है। स्वतंत्रता के लिए विषय भोगों को त्यागना आर्य गुण और दूसरों की स्वतंत्रता का हरण करना आर्य कर्म कहा जाता है। आर्य कर्म कितना बढ़िया था। स्वभावतः जो स्वतंत्रता के प्रेमी होते हैं, जो पीढ़ियों से मानवीय स्वतंत्रता का भोग करते चले आ रहे थे, जो प्रकृति के बंधनों से भी मुक्त होने के उपाय में लगे रहते थे, जो निष्काम और सबको स्वतंत्र बनाने के लिए उद्योग करते थे, वे ब्राह्मण कहे जाते थे। स्वभावतः जो स्वतंत्रता के प्रेमी होते थे, जिन्हें मानवीय स्वतंत्रता का अनुभव रहता था, जिनकी प्रवृत्ति पूर्ण स्वतंत्रता की ओर हुई रहती थी, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को हथेली पर रखते थे, निष्काम सबकी स्वतंत्रता की रक्षा करते थे, वे क्षत्रिय कहे जाते थे। स्वभावतः जो स्वतंत्रता के प्रेमी होते थे, मानवीय स्वतंत्रता का कुछ कुछ अनुभव रहता था, पूर्ण स्वतंत्रता को अच्छा समझते थे, जो स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अर्थ त्याग किया करते थे, जो निष्काम सबकी आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा किया करते थे, वे वैश्य कहे जाते थे। मैंने सही वैश्य वो है जो अपने आसपास अपना अधिकार चलता है, तब तक किसी को अभाव में नहीं रहने देते। और अभी तो ताई कोई अब लेना तो देना नहीं। सबका एक जगह सिमट लो। तो उल्टा हो गया ना, ये म्लेच्छ प्रवृत्ति हो गई। 2% CSR दे देता है। हाँ, और वो CSR भी कई बार तो अपनी कंपनियां बना अपनी करके कंपनियां बनाकर स्वयं ही लेना, या फिर अपना ही एक प्रोजेक्ट चला लेना कि हम ये शिक्षा कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर रहे हैं, अपने ही प्रोजेक्ट। जबकि अपने को तो अर्थायाम तक सीमित रखना था। ये कार्य गुरुकुल को या किसी वैद्य को या मंदिर को वहाँ देना था। अपना ही बना लिया। तो विद्वान मत परिष्कार और विद्वान निर्माण ही मूल काम है, और कोई नहीं। और विद्वान भी ऐसा नहीं कि जो अभी तक मैं क्या सोचता था ताई कि भागो, इनके पीछे भागो, इतना जोड़ो, कोई लाभ नहीं है ताई जोड़ने का। केवल कुछ लोग हैं जो अच्छे से हो जाए, बस वो फिर आगे काम करें, यही श्रेष्ठ है। संघ ने भी ऐसे ही किया था, ये ना। स्वभावतः जो स्वतंत्रता के प्रेमी होते थे, जिन्हें मानवीय स्वतंत्रता का कम अनुभव रहता था, जिनके समझ में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं आती थी, स्वतंत्रता के लिए कुछ त्याग नहीं करते थे, फलेच्छा सबकी अवकाशिक स्वतंत्रता को बनाए रखते थे, वे शूद्र कहे जाते थे। ये किस रूप में चाहिए कि स्वतंत्रता के लिए कुछ त्याग नहीं करते थे। हाँ, वो समझ में ही नहीं आता स्वतंत्र रहना क्या होता है, उसके लिए त्याग करना क्या होता है। बुद्धि में लेकिन वो बुद्धि कम है। लेकिन वो ब्राह्मण को अध्ययन करने देंगे, उनकी परिचर्या करेंगे, क्षत्रिय के अनुकूल बन जाएंगे, वैश्यों के अनुकूल बन जाएंगे। तो इससे क्या है कि थोड़ा वो अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें, तो इनकी स्वतंत्रता बनी रहेगी उनके साथ। जब तक प्रत्येक वर्ण अपने अपने धर्म का ठीक ठाक पालन न करे, तब तक वर्ण विभाग का होना न होना बराबर होता है। वर्ण धर्म का पालन करने के लिए त्याग और सामाजिक विभूति के संयम की आवश्यकता होती है। बिना त्याग के कोई अपना वर्ण धर्म पालन नहीं कर सकता है। यह भली भांति समझ में आ सकता है कि जिस वर्ण के हाथ में अपनी जाति के बुद्धि विवेक का योग क्षेम हो, उसके बुद्धि विवेक स्वयं अति निर्मल होने चाहिए, किंतु बिना विषय त्याग के किसी की बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती है। अतः ब्राह्मणों के लिए विषय त्याग आवश्यक समझा गया। जिस वर्ण के हाथ में जाति की रक्षा हो, उसको बिना किसी ऐहिक आशा के अपने प्राणों को सदा संशय में
रखे रहना पड़ता है। जिस वर्ण के हाथ में अपनी जाति का पालन पोषण हो उसको माता के समान निरपेक्ष और निरभिमान होना पड़ता है। जिस वर्ण के हाथ में जाति की सेवा हो उसे धरित्री के समान निरीह और सहिष्णु होना पड़ता है। चारों वर्णों का समाज के लिए बराबर त्याग रखना पड़ता है। हाँ, ये महत्व है ना, चारों वर्णों का बराबर त्याग है। ये ऊंच नीच ऐसे नहीं है। बस अपनी अपनी प्रकृति जैसी है वैसा त्याग वैसा करिए, त्याग होगा बराबर। किसी एक वर्ण के त्याग से मुख मोड़ने पर समाज में वैषम्य उत्पन्न हो जाता है। इसकी शुरुआत ब्राह्मणों ने की है। अपना त्याग के ओर से मुंह मोड़ लिया। त्याग ही दैशिक धर्म का मुख्य आधार है। इसी त्याग के प्रताप से हमारे पूर्व जनों से ऐसी सुंदर समाज रचना की थी जिसके लिए यवनाचार्य प्लेटो और अरिस्टोटल लार टपकाते रह गए। वो तो हमने बहुत पहले कर दी थी जिनके लिए वो लार टपकाते थे। मैंने उनको तो लगता था कि ये भारत में जो हो रहा है वो अभी यूरोप में संभव ही नहीं है। कैसे कोई करता ही नहीं है ऐसा। और भारत के बुद्धिमान लोगों ने कितनी सरलता से अब ये सब कर दिया है। किंतु त्याग कहने में सरल है, करने में उतना ही कठिन है। किसी समाज में 10-20 व्यक्ति त्यागी हो सकते हैं, किंतु समस्त समाज का त्यागी होना कुछ साधारण बात नहीं होती। ऐसा समष्टिगत त्याग बिना किसी आधार के संभव नहीं हो सकता है। अर्थात त्याग के जातिगत होने के लिए कोई ऐसा निमित्त अवश्य में होने चाहिए जिससे त्याग की ओर लोगों की प्रवृत्ति स्वतः हो जाए। बिना आधार के त्याग नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ, भारत में इन दिनों अनेक ऐसे योगी देखने में आते हैं जो अपने दोनों हाथों को सदा ऊपर उठाकर सुखा देते हैं। यदि उन्हीं योगियों से अपने हाथ में एक नख को काट कर फेंक देने के लिए कहा जाए तो वे लड़ने को तैयार हो जाएंगे। अब प्रश्न यह है कि जो अपने दोनों हाथों को त्याग सकता है वह क्यों कर एक नख को नहीं त्याग सकता है? उत्तर इसका यह है कि पूर्व पक्ष में आमुष्मिक सुख की आशा का आधार रहता है जिससे दोनों हाथों का त्याग हो सकता है, किंतु उत्तर पक्ष में किसी प्रकार का आधार न होने से एक नख का भी त्याग नहीं हो सकता। इसी प्रकार दैशिक विषय में भी प्रत्येक वर्ण के त्याग के लिए कुछ आधार अवश्य में होना चाहिए, किंतु यह आधार वाग विलासिक नहीं होना चाहिए। यह होना चाहिए आदि जीविक और आदि चित्तिक। हमारे आचार्यों के अनुसार यह आधार 3 प्रकार का होता है: नैमित्तिक, नैष्कृतिक, सांस्कारिक। नैमित्तिक आधार: आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत सब जीव दिन रात आनंद की खोज में लगे रहते हैं। समस्त जीव अधिक सुख के लिए अल्प सुख को त्याग देते हैं। जहाँ सुख और अल्प सुख में वैपर्य होता है, सब अल्प सुख को त्याग देने के लिए उतावले हो जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ध्यान योग द्वारा प्रत्येक वर्ण को यह निश्चय करा दिया जाता था कि विशेष सुख की अपेक्षा आध्यात्मिक सुख अत्यधिक श्रेष्ठ है। इस प्रकार का निश्चय हो जाने पर त्याग सुकर हो जाता है। इस प्रकार के निश्चय से उत्पन्न हुआ त्याग का आधार नैमित्तिक आधार कहा जाता है। यह बात प्रत्यक्ष है कि मनुष्य को ध्यान योग का जितना जितना रसास्वादन होता जाता है उतनी उतनी त्याग में उसकी निष्ठा होती जाती है। अतः प्राचीन समय में प्रत्येक मनुष्य को ध्यान योग का अभ्यास करवाया जाता था और प्रतिदिन कम से कम 2 बार यह अभ्यास करना पड़ता था। कालक्रम से बिगड़ते बिगड़ते उस ध्यान योग ने वर्तमान में संध्योपासन का रूप धारण कर लिया। अब तो संध्योपासना भी नहीं होती। जिसका थोड़ा बहुत स्वांग अब हमारे देश में सर्वत्र होता रहता है। स्वांग होता रहता है, असल में नहीं होता। किंतु इस स्वांग का भी अब दिन ब दिन ह्रास हो रहा है। यानी पहले तो करते थे, कुछ तो करते थे, अब तो वो भी नहीं है। तो ताई ध्यान योग संध्योपासन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ, नहीं, संध्योपासना में प्राणायाम भी है, मंत्रोच्चारण है, ध्यान है,
सब है ना, तो वो तो धीरे धीरे कम होते होते उतना रह गया। नैष्कृतिक आधार। जब कोई किसी के लिए किसी प्रकार का त्याग करता है तो उसके बदले में कुछ मिलने की आशा करता है। बिना बदला पाने की आशा के ऐहिक दृष्टि से त्याग में किसी की बहुत दिनों तक स्थिति नहीं रहती है। अतः जब किसी से किसी प्रकार का त्याग करवाया जाता है तो उसको कुछ निष्कृति अवश्यमेव मिलनी चाहिए। इस प्रकार निष्कृति से उत्पन्न हुआ त्याग का आधार नैष्कृतिक आधार कहा जाता है। आधिचित्तिक शास्त्रानुसार भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्ति के मनुष्यों को भिन्न भिन्न प्रकार की निष्कृति दी जानी चाहिए। ब्राह्मणों को गौरव की, क्षत्रियों को ऐश्वर्य की, वैश्यों को श्री की और शूद्रों को निश्चिंत्य की। इस नैष्कृतिक आधार के संस्कार हमारे समाज में वर्तमान हैं, अब तक वर्तमान हैं। अब तक ब्राह्मणों का ऐसा गौरव है कि वे भूदेव कहे जाते हैं। अब भी हमारे बड़े बड़े राजा महाराजा उनके चरणों में सिर नवाते हैं। बड़े बड़े साहूकार उनके चरणों की धूलि लिया करते हैं। किसी आर्य संतान को यथार्थ ब्राह्मण का अपमान करने का साहस नहीं हो सकता। जिसने स्वतंत्रता को अपनी इष्ट देवता समझ लिया है, जिसने जाति के हितार्थ अपने ऐहिक सुखों का त्याग कर दिया है, उसके लिए ऐसा गौरव अनुरूप निष्कृति है। प्राचीन संस्कारों के रह जाने से हमारे अधिकांश नृपासनों में भी अब क्षत्रिय विराजमान हैं। हमारे अनेक राज्यों में जहाँ प्राचीन कथा चली जाती है, ऐश्वर्य के अधिकारी अब तक क्षत्रिय समझे जाते हैं। जिससे अपनी जाति की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाई हो, ऐश्वर्य के अतिरिक्त और किस पदार्थ की निष्कृति दी जा सकती है। भारत के समस्त हिंदू राज्य में, अनेक मुसलमान रियासतों में, कहीं कहीं अंग्रेजी राज्य में भी धनाढ्य शिरोमणि अब तक वैश्य ही है। श्री के प्रमोद कानन में विहार करने का उन्हीं का अधिकार समझा जाता है। अपनी जाति का पालन पोषण करने वालों के लिए यही स्वाभाविक निष्कृति है। हमारे धर्मशास्त्रानुसार स्वामी का मुख्य धर्म है सेवक को सर्वथा निश्चिंत रखना। प्राचीन ढंग के हिंदू घरानों में सेवक अब भी ऐसे निश्चिंत रखे जाते हैं। जिसने जाति के हितार्थ सेवा धर्म को स्वीकार किया हो, उसके लिए निश्चिंत अनुरूप निष्कृति है, जिसके लिए मनुष्य मात्र उत्सुक रहा करते हैं। शूद्र को कभी भी खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ब्राह्मणों को सदैव करनी पड़ेगी। उनको कभी भी प्राण की बाजी नहीं लगानी पड़ेगी, क्षत्रियों को लगानी पड़ेगी। ऐसी शूद्रों की निश्चिंतता है। उनकी प्राण रक्षा होती है, उनकी सुख रक्षा होती है। उनको किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना है। अपने पुत्र के विवाह का, पुत्री के विवाह का कोई ये प्रश्न ही नहीं रहता उनके लिए कि कैसे करेंगे। वो निश्चिंत है। मैंने ऐहिक जीवन के लिए वे सब निश्चिंत हैं। हाँ, उनको ब्राह्मणों जैसा गौरव प्राप्त नहीं होगा या क्षत्रियों जैसा ऐश्वर्य माने स्वामित्व प्राप्त नहीं होगा। तो इनको तो निश्चिंतता और आर्थिक और शारीरिक सुरक्षा सब मिल रही है। सुरक्षा, हाँ सुरक्षा है। ऐसा भी हो सकता था कि ब्राह्मण कर्म में पैदा हुआ हो फिर उसे शूद्र हो जाता है ना, हो जाता है। संस्कारों का आधा पतन हुआ तो हो जाता है। और शूद्र कुल में जन्मा भी ब्राह्मण बन जाता है। जैसे अम्बेडकर साहब थे, उनमें ब्राह्मणत्व बहुत था। ब्राह्मणत्व था। ऐसे तो अनेक व्यास मुनि शूद्र माता से ही जन्मे थे, अर्थात पिता ब्राह्मण थे। ये बात अलग है। वाल्मीकि जी भी, वाल्मीकि शूद्र कुल उत्पन्न ही थे, तपश्चर्या से ही हुए ना ब्राह्मण। श्रेष्ठ उच्च कोटि की तपश्चर्या की, आसपास वो सारी उधे हुए के ये हो गए तो भी
वो तपश्चर्या में ही लीन रहे। तो ताई जो ब्राह्मण नौकरी करता है वो तो फिर निकृष्ट वो कोटि में तो चला गया। वो वैश्य ही है और निकृष्ट वैश्य है। वो तो दान भी नहीं करता। ब्राह्मण का हाथ हमेशा लेने के लिए आगे रहता है, भले ही लाख रुपया कमाता हो। तो ताई गुरुकुल में ही समस्या है ना। गुरु माने गौरव तो नहीं रखते अपने आप का, माने त्याग का गौरव नहीं, बुद्धि का गौरव नहीं, संयम का गौरव नहीं, तो गौरव किस बात का है फिर? तो समाज गुरु किसको मानेगा, किसको गौरव करेगा? गुरु माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठता किसकी है? बुद्धि की है, त्याग की है, तपश्चर्या की है। तभी समाज की श्रद्धा बनती है, तभी समाज उनका आदर सत्कार करते हैं, उनको श्रेष्ठ मानते हैं। तो फिर उनका योगक्षेम तो समाज की चिंता का विषय अपने आप बनता है। ऐसे ब्राह्मण को कौन भूखा रहने देगा? ब्राह्मणी समाज को ब्रह्म नहीं सिखा रहे ताई, तो फिर तो ब्राह्मणों को कैसा कुछ समाज होगा? देता भी नहीं है। देता भी नहीं है। फिर वो याचक बन जाते हैं, क्योंकि भिक्षा मांगने को भीख के बराबर ला दिया कि याचक तो अपने संस्कारों से वो बन ही जाते हैं। भले निर्धन वैश्य होगा तो भी उसको हाथ ऐसे करने में संकोच होगा ही होगा। जन्म ऐसे ब्राह्मण होगा उसको नहीं होगा संकोच, क्योंकि भिक्षा परंपरा रही है। भिक्षा परंपरा रही। लेकिन ये नहीं समझ वो रहे कि भिक्षा त्याग के कारण से थी, बुद्धि के कारण से थी, संयम के कारण से थी, वो भूल गए। ताई तीसरा है सांस्कारिक आधार। बिना पूर्वाभ्यास के त्याग का निर्वाह होना अत्यंत कठिन होता है। परीक्षा के लिए यथा तथा किए हुए त्याग से अनिष्ट होता है, न कि श्रेय। अतः त्याग रूपी वृक्ष को स्थिर और फलीभूत करने के लिए यथा समय विधि पूर्वक अभ्यास द्वारा चित्त में त्याग के संस्कारों को गढ़ देना पड़ता है। इस प्रकार त्याग का आधार सांस्कारिक आधार कहा जाता है। यह आधार था ब्रह्मचर्य से। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से पूर्व प्रत्येक मनुष्य को त्याग का ऐसा अभ्यास करा दिया जाता था कि त्याग उसमें आत्मसात हो जाता था। उपनयन के दिन इस विधि की छाया अब तक देखी जाती है। उक्त 3 प्रकार के आधारों का संयोग होने से त्याग में पूर्ण निष्ठा हो जाती थी, जिससे वर्ण धर्म का पालन करने में कुछ कठिनाई नहीं रहती थी। मान, ऐश्वर्य, विलास और निश्चिंत्य सामाजिक विभूतियां कही जाती है। ऐहिक दृष्टि से मनुष्य के लिए इनसे और कोई वस्तु अभीष्ट नहीं होती है। इनके लिए वह जन्म भर उद्योग करता रहता है और इनके लिए वह सब कुछ करने को सन्नद्ध रहता है। कोई मान को श्रेष्ठ समझते हैं, कोई ऐश्वर्य को, कोई विलास को, कोई निश्चिंत्य को, किंतु किसी एक विभूति की अपेक्षा अनेक को सभी श्रेष्ठ समझते हैं। अतः जिस कर्म को करने से अनेक विभूतियां प्राप्त होती है, सभी उसको करने लगते हैं और कम विभूतियां देने वाले कर्म को सभी छोड़ देते हैं। अतः वर्ण धर्म का पालन कराने के लिए सामाजिक विभूतियों के संयम की आवश्यकता होती है, नहीं तो सभी एक के पीछे पड़ जाएंगे। एक के पीछे सब निश्चिंतता की ओर ही जाएंगे। अभी सब बस नौकरी करेंगे, नौकर बन जाएंगे, लेकिन चाहिए। हाँ, निश्चिंतता की ओर जाएंगे। तो जिसको गौरव मिलेगा उसको निश्चिंतता नहीं मिलेगी। जिसको ऐश्वर्य मिलेगा उसको हमेशा प्राण जोखिम में रखने ही पड़ेंगे। दोनों बातें एक साथ ही होगी कि आपको शूद्र की निश्चिंतता भी मिले और क्षत्रिय का स्वामित्व भाव भी मिले और ब्राह्मण का गौरव भी मिले, ब्राह्मण का गौरव भी मिले, सब और एक साथ। क्षत्रिय का विलास भी, वैभव भी मिले, और वैश्य का हाँ धनाढ्य भी वैश्य का ही श्री समृद्धि भी मिले, सब एक साथ। ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी तो ब्राह्मण सब कुछ चाहता है ताई एक साथ। अच्छा, अब सब कुछ चाहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। हाँ। लेकिन दायित्व तो मैंने ताई ब्राह्मणों का स्वामित्व है। चाहते हैं, लेकिन प्राणों की बाजी नहीं लगाना है। सुरक्षा चाहते हैं, निश्चिंतता चाहते हैं, परंतु गौरव भी चाहते हैं।
निश्चिंतता है तो फिर सेवा करिए, सेवा करो, सेवक बनिए, सेवक बनो। फिर आप बुद्धि मत लगाइए। हाँ, तो इसीलिए ताई हमारा था कि सबसे पहले जो ब्राह्मण हैं उनको ब्राह्मण बनाया जाए, वो ठीक है, फिर वो सबको वो करेगा। सबको सही संस्कार दें। समाज समाज के 10% लोगों को ही ऐसे बनाओ ना, बहुत हो गया। इतना ही प्रतिशत है ताई, ब्राह्मणों की संख्या भी 5-6 इतना- प्रतिशत है। हाँ, इतनी कम ही होती है, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते ना, सब तप नहीं कर सकते, त्याग नहीं कर सकते, संयम में नहीं रह सकते, इतने निर्बंध नहीं सह सकते, उतना इन सब का गौरव भी नहीं अनुभव कर सकते। नहीं नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, आप खाओ, हम नहीं खाएंगे, इतना लालच से दूर नहीं रह सकते, अब तो कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं। कुछ भी खा लेते हैं। और आपने कहा था कि कहीं भी रहो फिर उपवास करो, नहीं तो यदि अच्छा खाने को नहीं मिले तो। नहीं मिले तो अभी तो बाहर का हमारे मिष्ठान एक बहुत खाते हैं ताई। देवनाथन रामानुजन करके मध्व संप्रदाय के ही थे और अतिशय आहार शुद्धि वाले थे। तो मैंने बाहर का तो नहीं, पराये अन्न का भी सेवन नहीं करना। तो वो स्वयं पाकी थे। स्वयं पाकी की व्यवस्था सर्वत्र नहीं होती है, कुएं का जल ही सेवन करते थे। तो ऐसी जगह पर व्यवस्था हुई तो ठीक है। बाकी अपने साथ फल, हमारे फल खाते थे वे, और अपने साथ सत्तू और ये रखते थे, पोहा सत्तू ऐसा रखते थे। अभी 2 दिन की गोष्ठी है, वही खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। उनके ही संप्रदाय का कोई मिल गया तो खाएंगे। ऐसे हमारे एक शास्त्री थे, केशवराम शास्त्री, वो भी वैष्णव थे और मर्यादी थे। तो वे कहीं पर भी जाएंगे और ऐसा ब्रह्म संबंध लिया है, ऐसे वैश्य का घर होगा तो भोजन करेंगे, नहीं तो अपना दशमी सुखड़ी साथ में लेकर जाएंगे, वही खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। मर्यादी तात्पर्य पवित्रता। हाँ, पवित्रता। अभी हमारे इसमें श्रीनिवास अन्ना आते हैं, तो वे और उनके जैसे जो संप्रदाय की दीक्षा ली है, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और श्रीनिवास अन्ना स्वयं बनाते हैं। हाँ, तो वो नहीं बनाते, लेकिन उनके साथ 2 आचार्य होते हैं जिन्होंने ऐसी दीक्षा ली है, वो स्वयं बनाते हैं। हमको केवल उनको सामग्री देना है, स्थान देना है और लकड़ी देनी है ईंधन के लिए। तो 3 ईंटों का चूल्हा बना लेते हैं और स्नान करने के बाद किसी को स्पर्श नहीं करते, भोजन बना लेते हैं, कर लेते हैं, बाद में ही करते हैं। तो अभी तो ताई पंडित जी जाते हैं पूजा कराने के लिए, कहीं भी कुछ भी चलो कुछ भी चल हाँ, लेते हैं। कुछ भी लेते हैं। तो ये सही नहीं है ना ताई। नहीं ना, पर यदि वहाँ पे ब्राह्मण को नियुक्त कर दिया जाए कि वही भोजन बनाए तब ठीक है। तब ठीक है। हाँ, तब ठीक है। तो शुद्धि ये आवश्यक है, स्पर्श किया हुआ या नहीं स्पर्श किया हुआ नहीं, शुद्धि आवश्यक है, शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होना चाहिए। तो अब तो बाहर का मिष्ठान दबा के खाते हैं ताई साहब। हाँ, जबकि मैं तो बिल्कुल ही, हम तो नहीं, स्पर्श ही अब हमने धीरे हमारी धीरे दादी माँ पकाया हुआ बाहर का बिल्कुल नहीं खाती थी। तो मुरमुरे, पोहे, बिस्किट, ये कभी उन्होंने खाया ही नहीं। अभी तो ताई सब खाते हैं बाहर का, बना बना के पकाया हुआ खाते हैं। पता नहीं कौन सा तेल, कौन से हाथ, कैसी पैकिंग, कौन से प्रिजर्वेटिव, कितना प्लास्टिक मिल गया उसमें। बहुत शुद्धि नाम की कोई शुद्धि, उनकी शुद्धि की व्याख्या ही उनके अलग है। तो घरों में ताई अपने तो अच्छी बात है कि सारे ये बना के रखते हैं। कोई मटर बना लेता है, कोई भुजिया बना लेता है, कोई मिठाई बना लेता है, कोई शक्करपारे बना लेता है। तो ये घर के बना के खाने चाहिए। घर के बना के खाना। पहले ऐसा ही होता था ना, कभी भी किसी को भोजन के लिए बुलाया तो बाहर का थोड़े लाते थे। अब तो कहते हैं पनीर की सब्जी बाहर से ले आओ और दाल यहाँ से ले आओ, रोटी घर पे बना देंगे, खिला देंगे। उसमें भी अब वर्ण संकर हो गया। हाँ। आधा बाहर का, आधा घर का।
ऐसे मध्याह्न का रात्रि में नहीं खाना, रात्रि का सुबह नहीं खाना, ये भी तो है। चलो, सामाजिक विभूति संयम कहते हैं इन विभूतियों का ऐसा विभाग और प्रयोग किया जाना जिसमें प्रत्येक वर्ण अपने अपने धर्म का पालन करता जाए और कोई वर्ण अपने धर्म का त्याग कर दूसरे वर्ण के धर्म में हस्तक्षेप न करने पावे। इसकी रीति यह थी, एक वर्ण को केवल एक ही विभूति दी जाती थी। ब्राह्मणों को केवल मान, क्षत्रिय को केवल ऐश्वर्य, वैश्य को केवल विलास और शूद्र को केवल नैश्चिंत्य दिया जाता था। अपरंच जैसा मान ब्राह्मण का होता है वैसा और किसी का नहीं होता था। जैसा ऐश्वर्य क्षत्रिय को मिलता था वैसा और किसी को नहीं मिलता था। जैसा भोग विलास वैश्य के घर में होते थे वैसे और कहीं नहीं देखने में आते थे। जैसा निश्चिंत शूद्र में होता था वैसा और कहीं नहीं होता था। तो ये आज समझ आई ये चीज बहुत अच्छे से कि अभी क्या है, हर व्यक्ति को हर कुछ चाहिए, मान भी चाहिए, विलास भी चाहिए, ऐश्वर्य भी चाहिए, निश्चिंत भी चाहिए, और त्याग किसी भी बात का नहीं करना। हाँ, त्याग किसी को नहीं चाहिए, इसीलिए अराजकता है। तो ये वर्ण व्यवस्था है। देख, वर्ण व्यवस्था ये है। 2. प्रत्येक वर्ण के लिए एक विभूति नियत होती थी, अर्थात विद्या से अपनी जाति का उपकार करने वाले को मान, बल से अपनी जाति की रक्षा करने वाले को ऐश्वर्य, अर्थ से अपनी जाति का भरण पोषण करने वाले को श्री, परिश्रम से अपनी जाति का उपकार करने वाले के लिए नैश्चिंत्य नियत होता था। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि बल अथवा धन अथवा परिश्रम से अपनी जाति का उपकार करने का वाले का मान नहीं होता था। विद्या अथवा अर्थ अथवा परिश्रम से अपनी जाति की रक्षा करने वाले को ऐश्वर्य नहीं मिलता था, किंतु तात्पर्य यह है कि जितना मान विद्या से जाति उपकार करने वाले का होता था उतना और किसी का नहीं होता था। जितना ऐश्वर्य बल से जाति रक्षा करने वाले को मिलता था उतना और किसी को नहीं मिलता था। जितना श्री अर्थ से जाति उपकार करने वाले को मिलता था उतनी और किसी को नहीं दी जाती थी, और जितना निश्चिंत सेवा से जाति उपकार करने वाले को मिलता था उतना और किसी को नहीं मिलता था। यानी सभी में सभी शामिल थे, लेकिन हाँ। जैसे शूद्रों का भी मैंने यहाँ मान कैसे करना, तो विवाह है, विवाह के समय में हम वो जो कुम्हार के यहाँ से मटकी ले आते हैं और नाई न्योता देने के लिए जाता है सबका, तो उनका मान कैसे करना, तो उनको अधिक धन देकर करना। वो मटकी का पैसा नहीं चुकाया जाता। जिसके घर में विवाह है उसके जैसी संपन्नता है उसके अनुसार मान किया जाता है। उसको बुलाया जाता है, उसको वस्त्र दिया जाता है, उसको भोजन करने के लिए पंक्ति में बिठाया भी जाता है, और उसकी मटकी से तो कहीं अधिक उसको धन दिया जाता है। ये शूद्र का मान है, तो मान के स्वरूप में उसको अधिक ये सारी वस्तुएं दो, या इसका मान किया जाएगा, वैश्य का मान किया जाएगा, तो ब्राह्मण की तरह नहीं किया जाएगा। और राजा का भी या क्षत्रिय का मान किया जाएगा, वो मान ब्राह्मण की तरह या धन देकर नहीं किया जाएगा। उसको अधिकार, उसकी आज्ञा का पालन करो, उसको स्वामी मानो। ऐसे उसको संपत्ति देकर मान नहीं किया जाता, धन देकर मान नहीं किया जाता था। उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर, उसको श्रेष्ठ माने स्वामी बनाओ, उसको आज्ञा करने का अधिकार दो, सत्ता चलाने का अधिकार दो, वो मान किया जाता है। तीन, ये विभूतियां जात्युपकार के अनुरूप होती थी, अर्थात अपने अपने वर्ण धर्म पालन द्वारा जो जितना जात्युपकार करता था उसको उतनी विभूति मिलती थी। बिना जात्युपकार किए इन विभूतियों का कोई अधिकारी नहीं समझा जाता था। आप अध्ययन भी करो नहीं, तब भी करो नहीं, और तब भी आपको मान मिले, ये तो नहीं होता था कभी।
अब तो तय एक और परंपरा चली प्रजा है। समझती ही थी वो तो। अब तो क्या है, जो ब्राह्मण हैं वो इनके झांसे में आ जाते हैं, जो सहारा और ये सब जो थे ना, और उनको कहते हैं हमारा पैसा दुगना करने के लिए पैसा दे देते हैं। दो तीन ऐसे मेरे संज्ञान में है प्रकरण। तो मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया, तो क्या है हमें भी घर चलाना है। मैंने कहा घर चलाना है तो ऐसा थोड़ी है कि एक दिन में दुगना करना है। तो समाज की नीति धर्म का कहाँ रक्षा हुई? उपदेश भी नहीं कर सकते, पालन भी नहीं कर सकते, रक्षा भी नहीं कर सकते। पालन नहीं करते इसलिए उपदेश नहीं कर सकते, और उपदेश नहीं कर सकते इसलिए रक्षा नहीं कर सकते। तो ये तो सबसे बड़ा पाप तो इसका ही है, जो श्रेष्ठ होने पर भी श्रेष्ठत्व नहीं बनाए रख सकता, वो तो सबसे बड़ा अपराधी है। तो इसमें तो ताई ब्राह्मण का ही प्रथम दायित्व है कि वो पहले तुम दायित्व है स्वयं अपनी सब चीज़ों का पालन करे। ब्राह्मण ही धर्म की रक्षा और उपदेश कर सकता है ना, तो उसके लिए उसको पालन करना पड़ेगा। पालन करने में कठिनाई है। बताइए, मैंने तो ये देखा है कि जो इस तरह के होता है त्यागी व्यक्ति, वो कभी हमेशा निश्चिंत ही रहता है। हाँ, क्योंकि समाज उनको आदर भी देता है और खाने को भी देता है, दोनों ही देता है। नहीं, आपका गौरव तो है, आप श्रेष्ठ हैं, हम आपकी स्तुति करेंगे, लेकिन खाने को नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना कभी। पर वो ये भी कह देते हैं कई बार कि जितना हमारी योग्यता उतना नहीं मिल रहा, तो क्या करें? ये भरोसा रखना तो उनका अपना काम है। किसी को विश्वास रखना सिखाएंगे ही नहीं यदि स्वयं विश्वास नहीं करेंगे तो। और आज तक के इतिहास में समाज ने कभी ऐसे विश्वास का भंग तो नहीं किया है। अभी भी विश्वास भंग नहीं करते, अभी भी विश्वास भंग नहीं करते, अभी भी मिलता है। ब्राह्मण का सम्मान बहुत है ताई, बहुत है, अभी भी है। इतने बेकार हो गए तब भी है। तो श्रेष्ठ बनेंगे तो समाज का कितना उपकार होगा। और शूद्रों की भी तय निश्चिंतता रहती है। हमने देखा है कि यदि आपके घर में कोई काम कर रहा है तो उसके सारा घर कैसे रोग चलेगा? इत्यादि, परिवार, विवाह, पढ़ाई सब ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी चीजें। 4, ये विभूतियाँ पुरस्कार रूप में मिलती थी, अर्थात बिना अपना वर्ण धर्म पालन किए ये विभूतियाँ प्राप्त नहीं हो सकती थी। यही बात चल रही थी। केवल ब्राह्मण होने से न किसी का मान होता था, केवल क्षत्रिय होने से न किसी को ऐश्वर्य प्राप्त होता था, केवल वैश्य होने से न किसी को लक्ष्मी प्राप्त होती थी, और केवल शूद्र होने से न कोई निश्चिंत हो पाता था। आज चाहिए यही निश्चिंतता था सबको, करें चाहे नहीं करें, क्योंकि हम बस जन्म लिया है इसलिए हमें ये निश्चिंतता चाहिए। कभी आरक्षण चाहिए, कभी अधिकार चाहिए, कभी मुफ्त वाला कभी सब कुछ। कभी विलास करने के लिए निःशुल्क चाहिए, मुफ्त चाहिए, और कभी हमें उतना ही सम्मान चाहिए। तो बहुत स्पष्टता के साथ बताया इन्होंने। 5, जब किसी मनुष्य में दैवी संपद परिपूर्ण रूप से आत्मसात नहीं हो जाती थी, तब तक उसमें मान, ऐश्वर्य, श्री और नैश्चिंत्य का संगम होने नहीं दिया जाता था, क्योंकि इनकी योगपदिक प्राप्ति से मनुष्य उन्मत्त होकर अपने आपे से बाहर हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अपरंच इनके संगम को देखकर सब मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्म को छोड़कर उस काम की ओर दौड़ने लगते हैं। इनका संगम रहता है, इसी कारण इन दिनों सब वर्ण के लोग अपने अपने वर्ण धर्म को त्याग कर सरकारी नौकरी की ओर खींचे चले जा रहे हैं। नीच से नीच काम करने में भी संकोच नहीं कर देता है। अब तो नौकरी वो कहते हैं साहब हम ये नौकरी थोड़ी ले रहे हैं, हम तो ब्राह्मण की नौकरी ले रहे हैं सेना में। तो वो भी सही है ताई, क्या सेना में ब्राह्मण की नौकरी करना? सेना में ब्राह्मण की नौकरी करना माने क्या करना? होती है ना ताई, वहाँ पूजा पाठ के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति होती है। अच्छा, वो तो ब्राह्मण नौकर बनता है ना। हाँ, तो वो भी उपयुक्त है ताई। वो पूजा पाठ करने के लिए आएगा जरूर, लेकिन उसको पौरोहित्य करने की दक्षिणा मिलेगी। ये एक सिद्धांत है, वो अर्थायाम में आएगा कि आर्थिक लेन देन की व्यवस्था
और नीति कैसी रही है। उनको दक्षिणा, दान और भिक्षा और समित पानी चारों रहेगा। हाँ, 6 दक्षिणा और दान दो में अंतर है। हाँ 6 अपने वर्ण धर्म के अतिरिक्त कोई मनुष्य दूसरे वर्ण के कर्म को नहीं करने पाता था, क्योंकि आदिजीविक सिद्धांतानुसार वंश परंपरागत और दीर्घ सन्निकर्ष जन्य संस्कारों के अनुकूल कर्म करने से शांति, सरलता और कौशल प्राप्त होता था, और तद विपरीत कर्म करने से अशांति, वैक्लव्य और वैकृति रहती थी। अतएव ऐसा कहा गया है कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सनोष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। तय इन्होंने बताया कि आदिजीविक सिद्धांतानुसार वंश परंपरागत और दीर्घ सन्निकर्ष जन्य संस्कारों के अनुकूल कर्म करने से, तो जो परंपरा के कर्म है वो हमें करना है। आदिजीविक जन्म में है तो जन्मजात आपके ये गुण संस्कार रूप में आते ही हैं। मुझे बहुत याद आता है, मैं और रेवती डागा है मुंबई की, वो वैश्य है, मैं ब्राह्मण हूँ। हम लोग एक हमारे कार्यकर्ता के घर गए थे, बहुत बड़ी उनकी कृषि है, जैविक कृषि, और तो वो हमको खेत दिखाने के लिए ले गई वो गृहिणी, और इतने अच्छे वो फूल गोभी के ये आए थे। उन्होंने 2 उसमें से काट कर एक मुझे दिया, एक रेवती को दिया, तो मैंने तो तुरंत ले लिया, और उसने कहा ऐसे कैसे ले सकते हैं हम, हमारे पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे कैसे ले सकते हैं। और वो गृहस्थ थी और मैं तो गृहस्थ भी नहीं थी, मैं वो उसके घर ही जाना था, तो भी लेने में उसको संकोच हुआ। तो वैश्य थी, वैश्य के संस्कार इस प्रकार के लेने के नहीं होते। ब्राह्मणों के क्या, वो तो हमेशा याचक ही रहता है। तो उनको पता भी नहीं चल रहा था, और उनके जो आदिजीविक और वंश परंपरागत संस्कार है, दीर्घ सन्निकर्ष जन्य संस्कार थे। इस प्रकार नैमित्तिक, नैष्कृतिक, सांस्कृतिक आधारों द्वारा त्याग के सुकर किए जाने से और सामाजिक विभूति संयम द्वारा सब मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्म में प्रवृत्त किए जा सकते हैं, किंतु बिना स्वधर्म पालन की शक्ति और पटुता के सदुपयोग के समाज को कुछ लाभ नहीं होता। तो स्वधर्म पालन करने की शक्ति और पटुता का सदुपयोग होना चाहिए, और ये नहीं हो रहता। ये सब इसी को कहते हैं, सब छिन्न भिन्न बिखर गया, कहीं से किसी का कोई मेल ही नहीं है। क्या करेंगे, इधर से ठीक करो तो उधर भाग जाता है, उधर से ले आओ तो ये छूट जाता है। सब ऐसा इकट्ठा करना एक जगह और अच्छे से बिठाना व्यवस्था इतना कठिन हो रहा है। ब्राह्मणों को कहो तो उनको समझ में नहीं आता, शूद्रों को तो कुछ कहने के जाओ तो सुनने का उनका कोई मानस ही नहीं है, किसी को कुछ भी कहना नहीं, किसी का कुछ भी सुनना नहीं, मानना नहीं, विचार करना नहीं, झंडे उठाकर नारेबाजी करना खाली, बस हमको अपने अधिकार चाहिए। प्रताप, ब्राह्मणों का यदि तब बढ़ेगा तो वो भी आकर्षित होंगे ना। हाँ, इसीलिए संभव क्या है अभी, सरल क्या है, या तुलना में सरल क्या है, थोड़े लोगों को ब्राह्मणत्व की रक्षा करना, ब्राह्मण बनना। आप 140 करोड़ का कुछ नहीं कर सकते, करने वाले कहाँ से आएंगे? 140 करोड़ लोगों की संभाल करने वाले कहाँ से आएंगे? वो तो ब्राह्मणों से आएंगे। अब 10% कहो तो भी 14 करोड़ हो गए, 1% कहो तो भी 1.5 करोड़ हो गए, तभी 1.5 करोड़ हो गए। तो उतने तो करने ही पड़ेंगे ना। 1% तो करने, 1% भी नहीं होंगे ब्राह्मण तो कौन किसको क्या राह दिखाएगा और क्या मार्गदर्शन करेगा? पर करना कोई नहीं चाहता ना। तो अभी तो मैंने गुरुकुल में देखा, मैं कई गुरुकुल में गया था, किसी गुरुकुल में किसी बच्चे को आपको आचार्य कर्म करना ये नहीं सिखाया जाता। सबसे होशियार बच्चा क्या करेगा, वो आगे शास्त्री और आचार्य करके नौकरी लगेगा।
ठीक है, और उससे होशियार क्या करेगा, वो आगे और अच्छी परीक्षा की तैयारी करके फिर नौकर बनेगा। नौकर बनेगा। यानी गुरुकुलों में भी वही नौकर यही बनाने की परंपरा चल पड़ी है। और नहीं, जिन गुरु अब जो जिस गुरुकुल में पढ़ रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए भी वहाँ आचार्य बनने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि वहाँ श्रेष्ठतम बच्चे को वहीं रखना चाहिए था, वही रखना चाहिए। और वहाँ वो जो बचा खुचा होगा वो रखेंगे, फिर उस गुरुकुल का भी धीरे धीरे अवपात होगा। वो बात होगा। वरण उल्टी हानि होती है। जब किसी वर्ण में स्वधर्म का पालन करने की योग्यता नहीं होती तो समाज की वही दशा होती है जो इस समय भारत की हो रही है। और जब विराट क्षय होने से किसी वर्ण में स्वधर्म का दुरुपयोग होने लगता है तो समाज में अनर्थ हो जाता है। ब्रह्म कर्म के सदुपयोग से समाज निरे मूर्खों अथवा पठित मूर्खों से भर जाता है। तो या तो निरा मूर्ख है या पढ़ा हुआ मूर्ख है, पढ़ा लिखा और ज़्यादा खतरनाक मूर्ख है। ब्रह्म कर्म के दुरुपयोग से होता था ये। क्षत्र कर्म के दुरुपयोग से मार काट लूट खसोट हुआ करते हैं। वैश्य कर्म के दुरुपयोग से एक और विविध प्रकार के दुर्व्यसन और दुर्विलासों का प्रचार होता है और दूसरी ओर लोग भूखे मरने लगते हैं। भाई पहले जो वैश्य भी होते थे बहुत सरल रहते थे, उनका पता ही नहीं लगता था इनके पास इतना धन है क्या। सादे दिखते थे। किसी विवाह समारोह पर शोभायमान होता था किंतु सामान्य रूप से बहुत सादे दिखते थे। यहाँ तक बहुत बड़े वैश्य रहे हैं संभल में, तो वो बहुत सरल सादे रहते थे। शूद्र कर्म के दुरुपयोग से समाज पंगु बन जाती है। अतः वर्ण विभाग के उद्देश्य के सफल होने के लिए मनुष्य में स्वधर्म पालन की रुचि शक्ति और पटुता होनी चाहिए, उनका दुरुपयोग नहीं होने देना चाहिए। किसी मनुष्य में ऐसी रुचि, ऐसी शक्ति, ऐसी पटुता, ऐसी उदारता तभी होती है जब उसके बुद्धि मन शरीर की अनुकूल रचना होती है। तो बुद्धि मन शरीर ही प्रतिकूल हो गया है हमारा। आदि जननिक और अध्यापनिक व्यवस्था नहीं रही इसलिए ऐसी रचना किसी में जन्म जन्मांतर के संस्कारों के कारण स्वभावता हो जाती है, नहीं तो वह सब बनानी पड़ती है। अतः दैशिक शास्त्रानुसार मनुष्य की सामान्य आयु के 4 भाग किए गए हैं। प्रथम भाग में आध्यात्मिक शास्त्रानुसार उसके बुद्धि मन और शरीर की अनुकूलता की रचना की जाती है। द्वितीय भाग में उसको उस रचनानुसार देश और समाज की सेवा करनी पड़ती है। द्वितीय और तृतीय भाग में यौवन के चले जाने पर आधे लवणिक शास्त्रानुसार जब मनुष्य की उक्त रचना में विकृति के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगते हैं तो वह क्रमशः गृहस्थ से हटा दिया जाता है। ये 4 भाग क्रमशः कहे गए हैं। इन्हें 4 आश्रम भी कहते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो पहली बार आधि लवणिक शास्त्र की चर्चा हुई है, इससे पहले ही नहीं आया। ब्रह्मचर्य आश्रम में 10 से 14 वर्ष के भीतर बालक गृह से अलग करके नगर के दूर स्थान में किसी आदर्श रूप गुरु के आश्रम में भेज दिया जाता था, जहां राजकुमारों से लेकर तपस्वी बालकों तक सबको एक साथ एक प्रकार के सात्विक भोजन और सात्विक सन्निकर्ष विषय के नियमों का पालन करते हुए रहना पड़ता था। यानी सब एक साथ रहते थे। जहां शीतोष्ण सुख दुख मानापमान की अवहेलना करना, परिस्त्रियों को मातृवत और परद्रव्य को लोष्टवत देखना, उसमें आत्मसात करा दिया जाता था। आत्मसात ही करा दिया जाता था। पर अब तक पढ़ाते तो हैं, लेकिन आत्मसात क्यों नहीं हो रहा है? पढ़ाते कहाँ है इसे? बोलना है, खाली बोलना ही है, खाली रीडिंग ही करना है, याद करना है, लिख देना है। समझना, अंदर उतारना, बोध कराना, उसके अनुसार व्यवहार में उसको लागू करना, ये तो सब कहीं नहीं किया जाता ना, कहीं नहीं। मैं कल इन लोगों के साथ ही बात कर रही, आज छात्रावास में रखते हैं। छात्रावास में जल्दी उठना, अपना काम करना, फिर सादा खाना, ये सब होता है। 7 दिन घर में आया तो इसका ठीक है, ऐसा विपरीत होता है। अरे तुमको तो वहाँ 5 बजे उठना पड़ता है, आज तो तुम यहाँ हो तब तक तो सो लो, 8 बजे 9 बजे तक। वहाँ तो सादा खाना होता है, रोज़ होटल में जाना, ऐसा किया जाता है। तो इसका कोई स्वीकार तो है नहीं।
जो चरित्र विकास के लिए व्यवस्था की जाती है, सादा घर, खाना, समाज और गुरुकुल तीनों का एक जैसा वातावरण एक चाहिए। जैसा, तो इसीलिए गुरुकुल में स्वीकृति सीख नहीं के है। आता है तो बिगड़ जाता है। वहाँ छात्रावास में भी किया जाता है तो जागृति पूर्वक इनके चरित्र गठन के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं इतनी कृत्रिम अनुशासन नहीं, उठना ही पड़ेगा जल्दी, नहीं ऐसा ही खाना पड़ेगा, ये घर है क्या, ऐसा बोला जाता है। ये तो सब पानी फेर दिया, घर है क्या तो क्या है फिर ये, इसलिए उसका प्रभाव नहीं होता। व्यवस्था की जाए तो भी अनुशासन तो बहुत जैसे गणवेश है, किस लिए गणवेश है, तो सारा ऊंच नीच का भेद न रहे, गरीब अमीर का न रहे, इसलिए सबको एक समान पहनना। जिस दिन गणवेश नहीं होता उस दिन देख लो क्या होता है, कोई वो स्वीकार थोड़े किया जाता है, करवाया भी नहीं जाता, किया भी नहीं जाता स्वीकार। फिर भविष्य में पैसा आते ही गणवेश पे पैसा उड़ाते हैं। हाँ, हाँ। और जैसे ही हायर सेकेंडरी में आए सबसे पहले गणवेश का त्याग, स्वतंत्रता, वो बंधन था गणवेश। इसको गणवेश को अनुस्यूत नहीं किया, हाँ, आत्मसात नहीं हाँ, किया। नहीं किया, स्वीकार ही नहीं किया पहले तो। करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, करना पड़ता है विवशता से। विवशता से। तो स्वीकार करवाया भी नहीं जाता तो फिर किया भी कैसे जाएगा। घर में तो इसके बिल्कुल विपरीत। और बच्चों को रखते हैं अच्छी शिक्षा मिले इसलिए। मैं एक बार दिल्ली से आ रही थी अहमदाबाद, नहीं जा रही थी ना तो एक जयपुर उतरने वाले एक पति पत्नी थे, अपनी बेटी 8-1 वर्ष की होगी, उसको कहीं हॉस्टल में रखा होगा, बड़े प्रतिष्ठित हॉस्टल में रखा होगा, उसको घर ले जा रहे थे वो। तो रास्ते में बात कर रहे थे, और टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल। तो फिर वो लड़की ने कहा कि आई विल टेल यू अबाउट डर्टी थिंग्स और गुड थिंग्स। ओ ठीक है। डर्टी थिंग्स अबाउट, नो टेल मी अबाउट डर्टी थिंग्स, द होल स्कूल इज डर्टी। ओह, उसने कहा द होल स्कूल इज डर्टी। फिर उसने वो क्यों डरती और ये सब तो बताया। तो क्यों डरती है, कोई लड़कियों को एक के दूसरे के साथ बात ही नहीं करने देते, इतना उसके ऊपर चौकी पहरा है, बात ही नहीं करने देते। अरे तो माँ ने कहा कि अपने बेडरूम में ये करो, नहीं वहाँ भी ध्यान रखा जाता है कि हम एक दूसरे के साथ बात न करें, स्कूल की बात बिल्कुल नहीं करना, पर्सनल बात बिल्कुल नहीं करना, ऐसा रखा जाता है। और माँ ने भी डांटा, देखो तुमको इतने अच्छे स्कूल में रखा है, हम जाएंगे जयपुर तो लोग आएंगे पूछेंगे तुम्हारे स्कूल के बारे में, क्योंकि सबको लगता है कि तुम तो बहुत अच्छे स्कूल में, यू विल टेल ऑल गुड थिंग्स अबाउट योर स्कूल। वो और झूठ बोलना सिखा हाँ, दिया। और एक और डर्टी बात, ऐसी बातें नहीं करोगे। एक और डर्टी बात सिखा। एक और ऐसा नहीं कि डर्टी से दूर करें। हाँ, तो राक्षसी यज्ञ में ताई सभी आहुति दे रहे हैं मिलकर के, हाँ, अभिभावक, व्यक्ति स्वयं, समाज, शिक्षक, सब लोग मिलकर के। और फिर उत्पन्न तो इससे ताई राक्षसी होंगे फिर। ऐसा है। तो ये प्रतिष्ठित स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल होगा, बहुत पैसा दिया होगा। इसीलिए ज़्यादा लोग रख लिए कि बोलने भी मत दो। हाँ, बोलने भी नहीं देते। जहाँ उसको समस्त ऐहिक और आमुषिक ज्ञान विज्ञान में पांडित्य प्राप्त करवाया जाता था, जहाँ व्यवहारिक शिक्षा द्वारा उसको वर्ण धर्म में नैपुण्य करवाया जाता था, जहाँ ध्यान योग का उसको कुछ रसास्वादन और अभ्यास करवाया जाता था, जहाँ उसमें निष्काम बुद्धि उत्पन्न करा के उसको कर्मयोग की शिक्षा दी जाती थी। यौवन प्राप्त होने तक नित्य इसी प्रकार की शिक्षा मिलने से मनुष्य में एक और त्याग, विवेक, ओज की वृद्धि होती थी, और दूसरी ओर उसमें शांति और स्वधर्म का कौशल भर जाता था, जिससे मनुष्य के बुद्धि, मन और शरीर ऐसे हो जाते थे जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साधन के लिए होने चाहिए। जब तक बटु के बुद्धि, मन, शरीर की रचना पूर्णतः ऐसी नहीं हो जाती थी, तब तक उसको इसी आश्रम में रहना पड़ता था।
इस आश्रम में बटू का गुरु के प्रति यह भाव होता था, मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। अब दुर्भाग्यवशात यह आश्रम, यह शिक्षा शैली स्वप्न की संपत्तियां हो गई हैं। अब इनके बदले यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूलों की धूम मची हुई है, जहां विदेशी भाषा की तूतियां, विदेशी सूक्तियों के ग्रामोफोन, परिचर्या के यंत्र, नौकरी के चातक बनाए जाते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम के पूर्ण होने पर बटू गुरु की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर जाति, धर्म, वर्ण धर्म, कुल धर्म और आश्रय धर्म का पालन करने का संकल्प करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। इस आश्रम में उसकी समस्त चेष्टाएं बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय होती थी। देश और जाति के प्रति उसका यही भाव होता था जो ब्रह्मचर्य में गुरु के प्रति होता था। ओज, विवेक, त्याग को काम में लाने से रजो हनन करके वह व्यक्तिगत और जातिगत हित का चतुर्वर्ग साधन करता था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम रजो हनन करने का आशय है। ये कैसे नौकरी के चातक बनाए जाते थे, परिचर्या के यंत्र बनाए जाते थे। यूनिवर्सिटी, स्कूलों, कॉलेजों में ये सब होता है, नौकरी के चातक बनाए जाते हैं। परिचर्या के यंत्र, विदेशी सूक्तियों के ग्रामोफोन, कितना सुंदर बोला। यानी बस विदेशी चीजें बोलते रहते हैं, जैसे ग्रामोफोन बोलता रहता है, ना अनुसूत है ना आत्मसात बोलते रहते हैं, और अंग्रेजी बोल करके अपने आप को श्रेष्ठ कर रहे हैं। अब तो ताई ब्राह्मण भी ये हालत होगी, गुरुकुलों की भी ये हालत होगी कि वो उर्दू, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी और अरबी शब्दों का भरमार प्रयोग कर रहे हैं। दक्षिण भारत में जो संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के प्राध्यापक खास अंग्रेजी सीखते हैं, वो हिंदी नहीं सीखते, अंग्रेजी सीखते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी के बिना संस्कृत का तो मान ही नहीं है। और संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ का सारा पत्र व्यवहार अंग्रेजी में होता है। इससे बुरा क्या होगा? काहे के लिए संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई है? मैंने कहा था ना, तिरुपति यूनिवर्सिटी में फ्रॉबेल महोदय उक्तवान करके वो मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान बता रहे हैं। सिद्धांत वही पेस्टोलॉजी, रूसो, फ्रॉबेल, फ्रॉइड, युंग, उनके ही सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, संस्कृत भाषा में पढ़ा रहे हैं। आता था उनको कुछ भी नहीं था और हम उन्हीं के पीछे पड़े हैं, सोच के थे। और उनसे केवल समस्याओं का निर्माण हो रहा है निरंतर, तो भी नहीं समझ रहा है समाज। और गहरी होती जा रही है, वो इतनी स्थायी हो गई कि वो समस्या का ही दास बन जाता है ना, उससे समस्या लगती ही नहीं है। उसी समस्याग्रस्त स्थिति में फिट बैठो। तो जब रोग ही नहीं लगी ताई, तो उस व्यक्ति को बचा कौन सकता है? नहीं, उसी को ये कहते हैं कि भीषण रोग कहते हैं। जब रोग बहुत भीषण हो जाता है, तब रोगी को लगता है मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो स्वस्थ हूँ। इस प्रकार गृहस्थाश्रम रूपी रंगशाला में 20-25 वर्ष अपना सुंदर अभिनय करके और उस रंग में अपने पुत्र रूपी दूसरे पात्र का प्रवेश हो जाने पर दर्शक मंडली की हर्ष ध्वनि के बीच निष्क्रमण करके वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश किया जाता था। वाह! यानी तुरंत 3 पंक्तियों में पूर्ण वर्णन, क्या अद्भुत लिखा है। इस आश्रम में भगवान के चरणारविंदों के अतिरिक्त और किसी बात का ध्यान नहीं रखा जाता था। इस आश्रम में भगवान के प्रति वही भाव रखा जाता था जो गृहस्थाश्रम में देश के प्रति होता था। इस आश्रम की विशेषता यह होती थी कि एक ओर तो गृहस्थ से न्यस्त भार होकर ध्यान योग जन्य परमानंद का भोग किया जाता था, और दूसरी ओर पुरानी और निस्सत्व व्यक्ति रूप शाखाएं काटकर समाज रूपी वृक्ष की कलम हो जाती थी। वानप्रस्थाश्रम में निष्ठा हो जाने पर संन्यास धारण किया जाता था। शेष आयु समाधि अवस्था में अथवा जीवन की मुक्तावस्था में व्यतीत की जाती थी। शरीर से बहुत कम प्रयोजन रहता था और इस आश्रम में मैं मेरा तू तेरा जैसा कुछ नहीं रहता था। सारा जगत ब्रह्ममय हो जाता था, किंतु यह अवस्था बिरले ही भाग्यशाली को प्राप्त होती थी। अतः इस आश्रम के विषय में स्मृतिकारों के भिन्न भिन्न मत पाए गए हैं। किसी के मतानुसार कलिकाल में केवल वे ब्राह्मण ही संन्यास धारण कर सकते हैं जो पहले ऋताशी अथवा अमृताशी रहे हों। ऋताशी अमृताशी थे, ऋत भूख माने न्याय नीति से कमाया हुआ। ठीक, ऋताशी और अमृताशी अमृत के और ठीक है, वही ऋताशी अथवा अमृताशी।
किन्हीं के अनुसार जिनको समाधि प्राप्त हो जाती थी वे सदा संन्यास धारण कर सकते थे, किंतु दैशिक शास्त्र का इस विवाद से कुछ प्रयोजन नहीं है। वो अपना विवाद है जो होगा उनका। हाँ, कोई ऐसा कहता है, कोई ऐसा कहता है। नहीं, दैशिक शास्त्रता ये भी कहता है कि निरर्थक बकवाद, विवाद, करो। वितंडा और जल्प में नहीं पड़ना। न करो। हाँ। समाज में वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन होने से अधोलिखित उद्देश्य सिद्ध होते हैं। 1. व्यक्ति अथवा समाज के बाह्याभ्यंतरिक परस्पर प्रतिद्वंदी विषयों में साम्य हो जाता है। 2. व्यष्टिगत और समष्टिगत हितों का संयोग हो जाता है, जिससे समाज के हितार्थ ब्राह्मण दारिद्र्य को, क्षत्रिय प्राण संशय को, वैश्य चिंता को और शूद्र सेवा को आनंद पूर्वक स्वीकार करते हैं। 3. समाज में सर्वत्र संतोष रहता है, देशद्रोह का बीज उत्पन्न ही नहीं होने पाता। 4. समाज में सर्वत्र प्रेम और ऐक्य रहता है, जिससे सर्वत्र अर्थैक्य रहता है। 5. मान के साथ दारिद्र्य, ऐश्वर्य के साथ प्राण संशय, श्री के साथ भार, निश्चिंते के साथ विनय का संयोग होने से ब्राह्मण अभिमानी नहीं हो पाते, न क्षत्रिय उच्छृंखल होते, न वैश्य दुर्व्यसनी होते, न शूद्र असंतोषी होते। फलतः समाज में सर्वत्र साम्य रहता है। 6. समाज में कभी चाकरी करने वाला शूद्र, कभी क्षत्रिय का द्वेष नहीं करता था, स्वीकार कर लेता था। क्या ब्राह्मण का द्वेष नहीं करता था? उनको इतना सम्मान मिलता है, हमको नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता था। 6. समाज में कार्य विभाग हो जाता है। किसी काम को सुकर और सुसंपन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि अनेक विभाग किए जाएं, उसके अनेक विभाग किए जाएं। एक व्यक्ति के अनेक कामों में हाथ डालने से उसको ज्ञान तो थोड़ा बहुत सब कामों का हो जाता है, किंतु कौशल एक में भी प्राप्त नहीं होता। अनेक के एक काम में लगने से उन सबको एक काम का तो कौशल प्राप्त हो जाता है, किंतु और कामों में किसी का भी ज्ञान नहीं होता। इसके प्रतिपक्ष एक काम के अनेक भाग करके एक एक भाग एक एक व्यक्ति को सौंप देने से उसके सब भाग सुसाध्य और सुसंपन्न हो जाते हैं। 7. जाति रूपी वृक्ष की कलम हो जाती है। किसी आधिजीविक पदार्थ को स्वस्थ रखने के लिए यह आवश्यक है कि समय समय पर उसकी कलम की जाए, अर्थात उसका सहानुभूति शून्य और कुसंस्कार युक्त अंग निकालकर अलग कर दिया जाए, जिससे उसके और अंग संसर्ग दोष से दूषित न हो पावे। वानप्रस्थ आश्रम से वे समाज से अलग कर दिए जाते हैं। वार्धक्य के कारण विषणन और सहानुभूति शून्य हो जाते हैं। विषण क्या था? और ठीक है, हाँ, विषाद युक्त दुखी हो जाता है। अरे अब हमको नहीं खाया जाता, नहीं बच रहा है, अरे तो जो खा सकते हैं उनका आनंद क्यों खराब कर रहे हैं? तो अधिलवण एक तरह से कलम करना हो गया है। हाँ, लवण का अर्थ ही है उसको ये कर करके निकालो। कितना बढ़िया बताया ताई। अभी हमारी शिक्षा का भी यही बुरा हाल है, सब बच्चों को सभी में निपुण बना दो, बस आपको ताकि बाद में जिसको जो करना है वो करे, वो उच्छृंखल हो जाए पूरा। जबकि होना ये चाहिए उसकी विषय उसकी रुचि देखते हुए एक में निष्णात बना दीजिए, बाकी तो शिक्षा चलती रहेगी उसकी। इसलिए 10 वर्ष की आयु में निश्चित हो जाना चाहिए कि इसका मिशन ऑफ लाइफ क्या होगा। मैं व्यवसाय को केवल अर्थार्जन का साधन नहीं मानना चाहिए। समाज के लिए उपयोगी होने के लिए मेरा जीवन कार्य क्या होगा, मिशन ऑफ लाइफ, जीवन कार्य क्या होगा। क्या मैं अध्यापन करूँगी, क्या मैं चाकरी करूँगी, क्या मैं तलवार हाथ में लूँगी, क्या करूँगी? ये 10 वर्ष की आयु में तो निश्चित हो ही जाना चाहिए। वैसे तो अगर वंशानुगत चलता है तो जन्म से ही निश्चित हो जाता है, परंतु आज यदि इतनी विषमता हो गई है कि जन्म से निश्चित नहीं होता है, तो फिर 10 वर्ष की आयु में तो हो ही जाना चाहिए। फिर 10 से 15 वर्ष की आयु में उसकी अप्रेंटिसशिप होना, नहीं उसके कौशल सीखना, सारे जितने भी प्रकार के कौशल हैं उसको सीखना, अभ्यास में लाना। 15 से 20 वर्ष की आयु में अप्रेंटिसशिप होना, और 20 वर्ष में तो शुरू हो जाना, और 25 वर्ष तक इतना हो जाना कि अपना विवाह भी स्वयं ही कर ले। मैंने विवाह के बाद उसको नए से कुछ करना बाकी नहीं रहता है, वो स्थापित हो गया है,
उसके व्यवसाय में। तो विवाह के बाद तो तैयारी करता था कंपटीशन और की। क्या, अभी तो अब तो 45 साल तक कंपटीशन की तैयारी करने लगे हैं बस कुछ और लोग। क्या, कुछ निश्चित नहीं, इसलिए निश्चिंतता भी नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं। वर्णाश्रम धर्म की छाया प्लेटो के रिपब्लिक और अरिस्टोटल के पॉलिटिक्स में भी पाई जाती है। आचार्य प्लेटो के मतानुसार आदर्श रूप समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ लोग गुण कर्मानुसार अन्न वस्त्र उत्पन्न किया करें, उसके अतिरिक्त उन लोगों का कुछ और काम न हो। कुछ लोग ऐसे हों जो क्रय विक्रय द्वारा उस अन्न को समाज के लिए सदा सुलभ रखें। कुछ दृढ़ शरीर वाले लोग हों जो वेतन लेकर समाज की सेवा शुश्रूषा किया करें। कुछ ऐसे लोग हों जो समाज की रक्षा के लिए नियत हों और निश्चिंत और बुद्धिमान हों, जिनको अपने काम का दीर्घाभ्यास हो, जो स्वजातियों के प्रति विनीत और पर जातियों के प्रति भयंकर हों, धीर ज्ञानी तेजस्वी और स्फूर्तिमान हों। जहाँ मनुष्यों के चित्त में बाल्यावस्था से ही मृत्यु में और नीच विभत्त संस्कार नहीं पड़ने दिए जाएं, जहाँ मनुष्यों का शरीर व्यायाम द्वारा स्वस्थ और सुडौल बनाया जाए और गांधर्व विद्या द्वारा उनके चित्त में शालीनता और चित्त प्रसादन के संस्कार डाले जाएं, जहाँ शासक उनके अधिकारी परस्पर छंदानुवर्ती हों। परस्पर छंदानुवर्ती था छंद माने हॉबी, छंद माने शौक, छंद माने मानसिक प्रवृत्ति, उसके एक दूसरे के अनुवर्ती हो, माने एक दूसरे का अनुकरण करे अथवा एक दूसरे के अनुकूल बने, एक दूसरे को करने दे। जहाँ अधिकारी लोग ऐसे हों जो सुयोग्य, अप्रमत्त, बुद्धिमान और सावधान हों, जो देश सेवा के रसिक हों, जो समाज की सुख समृद्धि को अपनी सुख समृद्धि समझते हों, जहाँ संपत्ति का न अत्यंत प्राचुर्य न अत्यंत अभाव हो, जहाँ नित्य सत संस्कार और सत शिक्षा का योगक्षेम होता हो, जहाँ लोगों को बाल्यावस्था से ही दैशिक धर्म की शिक्षा मिलती रहे, जहाँ छोटी छोटी बातों के लिए कानून नहीं बनाए जाते और न बार बार कानूनों का परिवर्तन होता है। अभी तो बहुत कानून में अराजक है, अराजक सब। जहाँ स्त्री, बालक, प्रजा, शासक, स्वतंत्र, परतंत्र, शिल्पी इत्यादि सब लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं। कोई एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करता। एक प्रकार के लोगों का दूसरे प्रकार के लोगों के काम में हस्तक्षेप करने से अथवा एक मनुष्य का अनेक प्रकार के लोगों के काम हाथ में लेने से घोर अनर्थ हो जाता है। अभी यही है, घोर अभी यही हो रहा है ना। हमारे एक कार्यकर्ता है, मैंने बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता, योग यूनिवर्सिटी के अब तो चांसलर है वे, परंतु मूलतः डॉक्टर सर्जन। उन्होंने अपना व्यवसाय छोड़ दिया और क्या व्यवसाय अपनाया? प्लास्टिक की बैग्स बनाना। किसके लिए? निरमा के लिए। बस एक ही काम, निरमा के लिए प्लास्टिक की थैलियाँ बनाना, उसका ही कारखाना किया। अब कितना अपना व्यवसाय एकदम छोड़ दिया, कहाँ डॉक्टर और कहाँ प्लास्टिक का बैग का उत्पादन करने का कारखाना। जहाँ विवाह पद्धति शुद्ध संस्कार युक्त हो, जहाँ उत्तम दंपतियों के संतान केवल यौवन में ही उत्पन्न हो, जहाँ एकांत स्थान में शिक्षा केवल उत्तम संस्कार युक्त बालकों को दी जाती है, न कि दुष्ट संस्कार युक्त बालकों को, जहाँ भीरु अथवा स्वकर्म विमुख क्षत्रिय लोग शूद्र कक्षा में रखे जाते हों, जहाँ भिन्न भिन्न प्रांतों में बसे हुए एक जाति के लोग अपने को एक दूसरे से भिन्न नहीं समझते हों, जहाँ उनमें परस्पर द्रोह न हो, वर्ण एक दूसरे से प्रेम रखते हों, जहाँ सब लोग जातीय रीतियों से बसते हों, जहाँ शासक लोग विद्वान और पंडित हों, जहाँ कृष्ण जहाँ अध्यात्म शास्त्र और दैशिक शास्त्र एक दूसरे के अंग समझे जाते हों, जहाँ अधिकार ऐसे लोगों को दिए जाते हों जो मर्यादा और व्यवस्था से बाहर कभी न जाते हों, जहाँ अधिकार योग्य व्यक्तियों को ढूंढकर आदरपूर्वक दिए जाते हों, न कि नौकरी के लिए अर्जी देने वालों को, जहाँ समाज संचालन का काम पंडितों के हाथ में हो न कि पंडित मानियों के हाथ में, जहाँ राज्य अधिकार ऐसे लोगों के हाथ में हो जो उनको तुच्छ समझते हों और जो ऐसी अवस्था का रसास्वादन कर चुके हों जो शासन करने की अपेक्षा बहुत रमणीय हो, जहाँ बाल्यावस्था में गणित और ज्योतिषी और आन्वीक्षिकी विद्या द्वारा मनुष्यों की बुद्धि में पेन लाई जाती हो, पेन पेन पैना तीखापन, हाँ,
और ये पंडित मानी और पंडिताई, पंडित मानी पंडित माने असली पंडित, और पंडित मानी माने पंडित नहीं है, लेकिन पंडित बताता है अपने आप को, आभासी पंडित, सूडो पंडित। जहाँ गुरु शिष्यों में सख्य भाव रहता हो, जहाँ सबसे प्रथम स्वास्थ्य का योगक्षेम किया जाता हो, तदनु सरल विज्ञानों की शिक्षा दी जाती हो, तदनंतर पुरुषार्थों के काम किए जाते हों और अंत में शांति से कालक्षेप किया जाता हो, जहाँ विद्या और गुणों की वृद्धि के साथ मान की भी वृद्धि होती हो, जहाँ गौरव सद्गुणों का होता हो न कि संपत्ति का, जहाँ एक मनुष्य अनेक काम नहीं करता, जहाँ कोई निरुद्यमी नहीं हो पाता, जहाँ कोई न अति धनानुरागी और न कोई अति विषानुरागी हो, जहाँ सब लोग युक्ताहार विहारशील हों, आलसी अल्पव्ययी लोग दूर से ही फटकार दिए जाते हों, जहाँ सब लोग आत्मनिष्ठ हों। ये सब बातें आचार्य प्लेटो के रिपब्लिक से ली गई है, जिसके 6ठे अध्याय में कुछ ऐसा भी संकेत हुआ है कि किसी दूर देश में जहाँ यवनों का राज्य नहीं है, ऐसी आदर्श रूप समाज अब वर्तमान है, और जहाँ राजकुमार ज्ञान के रसिक हुआ करते थे। यह बात विचारास्पद है कि आचार्य प्लेटो के बहुत पहले कपिलवस्तु के युवराज भगवान बुद्ध देव के उपदेशक यूनान में पहुंच चुके थे। अतः अनुमान होता है कि आचार्य प्लेटो का वह दूर देश हमारा भारत ही था। चाहे कुछ ही हो, इनका रिपब्लिक हमारे दैशिक शास्त्र की छाया लेकर रचा गया। तो वहां तक प्लेटो के समय से ग्रंथ हमारी छाया से रचे जा रहे हैं। हाँ। गणित विद्या, ज्योतिष विद्या, धनुष विद्या, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, सब तो यहाँ से गए हैं। इस विषय में ग्रीस और रोम ये कोई बहुत प्राचीन तो है नहीं। चाणक्य से पहले, चाणक्य 2500 वर्ष पहले हुए, ये 3000 वर्ष पहले होंगे अधिक से अधिक। और कितना अधिक है, उससे तो 5000 वर्ष पहले की तो भगवत गीता है, महाभारत है, उससे पहले रामायण है, और उससे पहले वेद काल है। तो हमारी संस्कृति की छाया तो वैसे भी पूरे विश्व में थी, तो पूरे विश्व में थी, होना ही था, क्योंकि यहीं से तो सब लोग गए। अगस्त्य मुनि दक्षिण में गए, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। और अगस्त्य मुनि का वही ये औषधि माने चिकित्सा विद्या है तो बहुत प्रसिद्ध है, अगस्त्य विद्या। ये तो निर्विवाद है कि भारत से ही संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान ये सब विश्व में गया है। और ये जम्बू द्वीप हम देख रहे थे, वो जम्बू द्वीप में ही केवल संस्कृति का विकास हुआ था, बाकी किसी द्वीप में नहीं हुआ था। ये तो पहले से पुराणों में कहा ही गया है। इस विषय में आचार्य अरिस्टोटल्स का भी मत प्राय अपने गुरु जैसा ही है। उनके मतानुसार वह समाज सर्वोत्तम होता है जिसमें सब लोग एक ही जाति के होते हैं। यदि अनेक जातियों के हों तो उनमें एक रसवाहिता आ गई हो, जिसका संचालन बिल्कुल नीति और मर्यादा के अनुसार होता है, जहाँ मर्यादा पूर्वक सब आवश्यक पदार्थ सदा सुलभ रहते हैं, जहाँ लोग धन का बहुत मान नहीं करते, जहाँ लोग कृषि और पशुपालन में चतुर होते हैं, जहाँ समाज का श्रेय विद्या, सुनीति, सदाचार समझा जाता है, न कि नए नए कानून बनाए जाने पर, जहाँ दारिद्र्य निवारण के उपाय सदा काम में लाए जाते हैं, जहाँ मनुष्यों की बड़ी तृष्णा नहीं होती, उचित आवश्यकता अनुसार किसी को अन्न वस्त्र का कष्ट भी सहन नहीं करना पड़ता, जहाँ विद्या और आत्मा निग्रह का प्रचार रहा करता है। ये भी भारत का ही वर्णन है, भारत का ही वर्णन। जहाँ ऊंचे लोगों की तृष्णा और नीच लोगों की प्रतिपत्ति बढ़ने नहीं दी जाती। मुझे लग रहा था इन्होंने अनुवाद इसीलिए किया उन दोनों ग्रंथों का कि ये सब उसमें है। हाँ, सब उसमें है। तो वो भाव हमने अब पता चला कि क्यों किया अनुवाद। जहाँ स्त्री जन में स्वेच्छाचार नहीं आने दिया जाता, जहाँ लोग निर्लोभी और निराकांक्षी होते हैं, जहाँ लोग राज्य को बिगड़ने नहीं देते, जहाँ समाज की रक्षा करने वाले लोग निश्चिंत रखे जाते हैं, जहाँ पेट के लिए उनको कोई नीच या अननुरूप काम करने नहीं दिया जाता, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति समाज हित के साधन में लगा हुआ है, जहाँ सब लोग साहसी और जाति धर्म परायण होते हैं, जहाँ शासन सुयोग्य, सुशील, कुलीन, बुद्धिमान, मेधावी, आत्मनिग्रह, तेजस्वी, सुकृति, न्याय विशारद लोगों के हाथ में दिया रहता है, जहाँ सर्वत्र उक्त प्रचार के गुणवान शासक होते हैं, जहाँ सब मनुष्य प्राकृतिक नियमों के अनुसार चला करते हैं, वह समाज श्रेष्ठ होता है, जो आत्मरक्षा और आवश्यक पदार्थों के लिए किसी दूसरी समाज पर निर्भर नहीं होता है।
जहाँ प्रजा राज्य की दुष्प्रवृत्ति रोकने की सामर्थ्य रखती है, जहाँ लोग मध्यस्थ वृत्ति और समानावस्था वाले होते हैं, जहाँ कोई न बहुत बड़ा होता है न बहुत छोटा होता है, जहाँ राज्य अधिकारी लोग लोभी और उद्धत नहीं होते हैं, जहाँ लोग खुशामदी भी नहीं होने देते, जहाँ किसी बात की अननुरूप वृद्धि नहीं होती, जहाँ लोग मुखबिर और चुगलखोर नहीं होते, जहाँ लोग मितव्ययी परस्पर विश्वासी और श्रद्धावान होते हैं, जहाँ शासक सत्पात्र प्रेमी नीतिपरायण सुकृतानुरागी होते हैं, जहाँ दैशिक और जातीय शिक्षा बाल्यावस्था से ही दी जाती है, जहाँ लोग तेजस्वी आत्मनिग्रही न्यायपरायण बुद्धिमान उत्साही स्वकर्मरत होते हैं, जहाँ गुण और आवश्यकता अनुसार समाज और राष्ट्र का विभाजन किया रहता है, जहाँ लोगों को निष्काम सत्कर्म करने में आनंद आता है न कि समाज से अलग रहने में, जहाँ उनके लिए कृषकों की कभी रक्षा के लिए योद्धाओं की कृषकों की कमी भी कर दिया था इन्होंने, तब मैंने सोचा कि कृषकों की कमी, रक्षा के लिए योद्धाओं की कमी, धन के लिए महाजनों की कमी, यज्ञाति के लिए पुरोहितों की कमी, न्याय के लिए प्राण विपाकों की कमी नहीं रहती है, जहाँ लोगों को बड़े काम करने के लिए यथेष्ट समय मिलता है, जहाँ राज्याधिकारी स्वभाव से वंश परंपरा और शिक्षा से अपने अपने काम के योग्य होते हैं, जहाँ कानून पूर्वापर विचार करके सब बातों का ध्यान रखकर बनाए जाते हैं, जहाँ ऐसे लोग सांचे में ढाले जाते हैं जो सर्वत्र सुयोग्य निकलते हैं, चाहे वे किसी अवस्था में रखे जाएं, जहाँ उपयोगिता के साथ सौंदर्य और सौंदर्य के साथ उपयोगिता का विचार किया जाता है, जहाँ सब लोग वशी वीर धैर्यशाली और युक्ताहार विहारशाली होते हैं, जहाँ सब लोग अपने को अपने समाज का अंग समझते हैं, जहाँ बालकों की उत्तम शिक्षा का प्रबंध समाज के हाथ में होता है न कि राज्य के हाथ में। अरिस्टोटल के उक्त विचारों में भी हमारे वर्णाश्रम धर्म का प्रतिबिंब दिखाई देता है, किंतु इतने स्पष्ट रूप से नहीं जितना प्लेटो के विचार में। कारण इसका यह है कि प्लेटो का लक्ष्य था सर्वश्रेष्ठ समाज का निरूपण करना, अतः उनके रिपब्लिक में वर्णाश्रम धर्म का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। अरिस्टोटल का लक्ष्य था भिन्न भिन्न प्रकार के राज्यों का वर्णन करना, केवल प्रसंगवशात उसमें श्रेष्ठ समाज का वर्णन आ गया, अतः उनके दैशिक शास्त्र में वर्णाश्रम धर्म की छाया अधूरी जान पड़ती है। इन दिनों पाश्चात्य देशों में आचार्य प्लेटो के रिपब्लिक और आचार्य अरिस्टोटल के दैशिक शास्त्र के आधार पर समाज रचना की कुछ चेष्टा हो रही है, जो सोशलिज्म अथवा बोल्शेविज्म अथवा साम्यवाद के नाम से जानी जाती है। साम्यवादियों के मतानुसार उनकी वर्तमान सामाजिक अवस्था अनभिष्ट है, किंतु अपने देश में अनभिष्ट समझे जाने वाली इस पाश्चात्य समाज के ढांचे में भी अपनी समाज को ढालना चाहने वाले हम लोगों के मतानुसार वर्णाश्रम धर्म अत्यंत अनभिष्ट वस्तु है। सोचो, वो ढालना चाहते हैं, उनके लिए अभिष्ट, हमारे लिए अनभिष्ट हो गए। वर्ण प्रथा ही हमारी उन्नति के मार्ग में बाधा डाल रही है। बिना इसका नाश हुए हमारी उन्नति नहीं हो सकती। इस प्रथा का नाश होने से हमारी उन्नति होने लगेगी। यद्यपि संसार में क्या, हमारे ही भारत में बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनमें वर्ण व्यवस्था नहीं है, तथापि वे हमसे बहुत गिरी हुई अवस्था में हैं, किंतु इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। अधोमुखी जातियों की बुद्धि बहुधा से ऐसी हुआ करती है। वर्तमान यूरोप से विद्यमान भारत की तुलना करके हम लोग वर्णाश्रम धर्म की महिमा को काल्पनिक और अतिशयोक्ति समझते हैं, किंतु हमको यह विचार नहीं रहता कि विद्यमान सविराट यूरोप से वर्तमान निर्विराट भारत की तुलना नहीं हो सकती। ऐसी तुलना बहुधा भ्रांतिजनक होती है। यह सब जानते हैं कि मरे हुए मृगराज की अपेक्षा जीता चीता बहुत ओजस्वी होता है। सूखे गुलाब की तुलना में हरा कुंज बहुत सुगंध युक्त होता है। किनारे में बैठे हुए हंस की अपेक्षा सरोवर में तैरता हुआ बक अति शोभायमान होता है। अपरंच यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हमारा आदर्श रूप विद्यमान यूरोप जीवन यात्रा की जटिलता और काम क्रोध लोभ मोह मत्सर की वृद्धि से दिन प्रतिदिन विपर्यस्त होता जा रहा है, जिसके कारण इन दिनों वहां राजा और प्रजा के बीच, सरदारों और रैयतों के बीच, साहूकारों और
मजदूरों के बीच, स्त्री और पुरुषों के बीच दलबंदी हो रही है। जिस समाज में ऐसा अर्थ विपर्य हो और जिसमें लोग एक दूसरे को क्रोधादि से विपर्यस्त हों और दूसरी ओर उसमें जीवन यात्रा की समस्या जटिल होती जा रही है, विचारिए वह समाज कहाँ तक अभिष्ट और आदर्श रूप समझा जाना चाहिए। वास्तव में ऐसे समाज वाले स्वर्ग की अपेक्षा तद्विपरीत समाज वाला नरक बहुत अभिष्ट होता है। यूरोपीय समाजों में मुल्लामा तभी तक चढ़ा हुआ है जब तक संसार के अन्य देश सोए हुए हैं। उनके जागते ही यूरोपीय समाजें अपना असली रंग देने लगेंगी। उन्होंने बहुत कुछ रंग तो इसी महायुद्ध में दे दिया है। भगवान भास्कर के तिरछी मरीचियों से रंजित हिमालय के शिखर दूर से जैसे रमणीय दिखाई देते हैं, वे वास्तव में वैसे नहीं होते। जो कुछ यूरोप की वर्तमान सामाजिक अवस्था अपने देश में अभिष्ट नहीं समझी जाती, उसका परिवर्तन करने के लिए वर्तमान सोशलिज्म का जन्म हुआ है। सोशलिज्म अभी बाल्यावस्था में है, अतः कहा नहीं जा सकता कि सोशलिस्ट लोग अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए किन किन उपायों को काम में लाएंगे, इन उपायों के लिए कृतार्थ हो सकेंगे। गुरु प्लेटो और अरिस्टोटल की आदर्श रूप समाज की रचना ग्रीस में न हो सकी, किंतु बहुत पहले भारत में उसके श्रेष्ठ समाज की रचना हो चुकी थी, जो उनके समय तक बहुत कुछ भ्रष्ट हो चुकी थी। तथापि जो यौनाचार्यों की आदर्श रूपी समझी जाती थी, जो अब नष्ट प्राय हो चुकी है, किंतु पूर्व संस्कारों से उसकी प्राचीन महिमा का अनुमान हो सकता है। क्या कारण था कि छोटे ग्रीस में प्लेटो और अरिस्टोटल की इस आदर्श रूपी समाज की रचना न हो सकी, किंतु विशाल भारत में भी इसकी श्रेष्ठ रचना हो गई? कारण इसका यह जान पड़ता है कि यवनाचार्यों के दैशिक शास्त्र का आधार था कानूनों पर। कानून की रचना द्वारा उन्होंने अपनी कल्पना को कार्य में परिणत करना चाहा, अतः उनकी कल्पना मात्र ही रही, वह कभी कार्य में परिणत नहीं हो सकी। किंतु हमारे दैशिक शास्त्र का आधार था आदि चैत्तिक और आदि जीविक शास्त्रों पर। इन शास्त्रों के अनुसार दैवी संपद को समष्टिगत करके उन्होंने अपनी कल्पना को कार्य में परिणत करना चाहा, अतः उनकी कल्पना अनायास कार्य में परिणत हो गई। यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारे समस्त दैशिक शास्त्रों का एक सर्वसम्मत सिद्धांत यह है कि धर्म की संस्थापना कानून बनाने से, नीति की दुहाई देने से, धर्म की पुकार करने से, तर्क का सहारा लेने से नहीं होती। यह केवल तेज, त्याग, विवेक के संयोग से होती है। इसी विधि से बार बार देवताओं ने धर्म की स्थापना की और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। इति दैशिक शास्त्रे विराडाध्याये वर्णाश्रम विभागो नाम द्वितीयानिकः। इसके बाद अर्थायाम आएगा। राज्य व्यवस्था हुई, समाज व्यवस्था हुई, अब अर्थ व्यवस्था आएगी। तो ताई जो सब पीछे लगे हुए हैं कि कानून बना देंगे, उससे तो कुछ तर्क देंगे, समाज धन से होगा, कानूनों से नहीं चलता, वह तो आत्मीयता से ही चलता है। तो तेज त्याग विवेक से ही चलता है।